एपिसोड 31 से 45। एपिसोड 31, जहां से निकाली गई थी वहीं लौट आई हूं। पुराने गांव की ओर लौटना। रात की ट्रेन से उतरते वक्त अनन्या की आंखों में कुछ था, न डर न पछतावा, बस एक आग। वो वही गांव था जहां कभी उसके अपने ही उसे बदनाम और जिद्दी कहकर निकाल चुके थे। अब उसी गांव में लड़कियों का स्कूल खुलने जा रहा था। आर्या ट्रस्ट की अगली शाखा। आरव का साथ। आरव ने बिना कुछ कहे अनन्या का हाथ थाम रखा था। वो जानता था ये सफ़र अनन्या के लिए आसान नहीं। गांव के पहले चौराहे पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, वही जो कभी उसके खिलाफ पंचायत में बैठे थे। एक ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, पहचाना नहीं, कौन है? दूसरे ने धीरे से सिर झुकाया, ग्रेटर दैन, पहचाना भी, और शर्म भी आए। स्कूल के लिए जमीन की तलाश। गांव की पंचायत के सामने अनन्या और आरव ने प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा। पंचायत प्रमुख वही बूढ़ा रामसेवक यादव था जिसने सालों पहले कहा था, ग्रेटर दैन, लड़की है, घर संभाले, किताबें नहीं। अब वही धीरे धीरे बोला, ग्रेटर दैन, वक्त बदल गया है बेटी, और तूने भी बदल दिया। ग्रेटर दैन, ले ले जमीन, स्कूल खोल। गांव की लड़कियां। जब अनन्या ने स्कूल के लिए आवेदन जारी किया तो पहले ही दिन 62 लड़कियों ने फॉर्म भर दिया। कुछ तो डर डर के आई थीं, किसी ने घर में नहीं बताया था तो किसी को माँ ने खुद भेजा था। एक छोटी सी लड़की माया फॉर्म देते हुए बोली, ग्रेटर दैन, मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि मेरी माँ जैसे किसी और को जिंदगी में मार नहीं खाना पड़े। अनन्या का दिल कांप उठा। पुरानी हवेली में रात। गांव में कोई गेस्ट हाउस नहीं था, इसलिए वे उसी पुरानी हवेली में ठहरे जहां कभी अनन्या का बचपन बीता था। हर कोना कुछ कह रहा था, कुछ आरोप, कुछ आंसू और कुछ बगावतें। रात को आरव ने धीरे से पूछा, ग्रेटर दैन, कहीं तकलीफ तो नहीं यहाँ रुकने में? अनन्या ने मुस्कराकर जवाब दिया, ग्रेटर दैन, नहीं, आज ये हवेली मेरी ताकत लग रही है। गांव का बदलाव। 3 दिन के अंदर स्कूल की नींव पड़ गई। आरव ट्रस्ट के कागजों में व्यस्त था तो अनन्या घर घर जाकर माओ से मिल रही थी। वो अब बेटी नहीं, गांव की शिक्षा दीदी बन चुकी थी। माँ ने उसकी बात ध्यान से सुनती, कभी आंसू पोंछती तो कभी अपनी बच्चियों का हाथ पकड़कर कहती, ग्रेटर दैन, पढ़ा दो इसे भी दीदी, हमारे जैसा न बने। स्कूल का उद्घाटन। अखबार, टीवी चैनल और गांव के लोग सब जुटे थे उस ऐतिहासिक दिन पर जब उस गांव में पहली बार किसी स्कूल का उद्घाटन हो रहा था, और वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए। अनन्या ने फीता काटा नहीं, बल्कि छोटी सी झुमकी से कटवाया। ग्रेटर दैन, जिसके लिए स्कूल बना है उसका हक है सबसे पहले दरवाज़ा खोलने का। तालियों से आसमान गूंज उठा। पुराने दुश्मन की वापसी। ठीक उसी समय गांव के किनारे एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से उतरा राघव, अनन्या का चचेरा भाई, जिसने कभी पंचायत में सबसे पहले उसके खिलाफ बोला था। अब वो एक बड़ा ठेकेदार था और स्कूल के बनने से उसकी जमीन के रेट गिर रहे थे। ग्रेटर दैन, अब इस स्कूल को मैं नहीं चलने दूंगा, वो बुदबुदाया। आरव और राघव आमने सामने। राघव ने शाम को पंचायत में मुद्दा उठाया, ग्रेटर दैन, स्कूल की वजह से गांव की मर्यादा बिगड़ रही है। आरव ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, आपको मर्यादा की चिंता है और हमें भविष्य की। ग्रेटर दैन, हम ये स्कूल आपकी इजाज़त से नहीं, बच्चियों की ज़रूरत से चला रहे हैं। भीड़ ने आरव के समर्थन में आवाज़ उठाई। राघव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में साजिशें थीं। रात का हमला। उसी रात स्कूल के निर्माणाधीन हिस्से में आग लगा दी गई। आधे कमरे जल गए, किताबें राख हो गईं। गांव के लोग जागकर दौड़े। अनन्या वहीं खड़ी रो रही थी। ना आंसू निकल रहे थे, ना आवाज़, बस उसकी सांसें कांप रही थीं। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, ग्रेटर दैन, हम फिर से शुरू करेंगे, और इस बार राख से फीनिक्स उगाएंगे। गांव की औरतों का विद्रोह। सुबह होते ही 40 से ज्यादा महिलाएं खुद मिट्टी उठाकर निर्माण में लग गईं। एक ने कहा, ग्रेटर दैन, बेटियां जल गईं तो क्या हम फिर चुप रहें? ग्रेटर दैन, अब अगर स्कूल रुका तो ये गांव नहीं, कब्रगाह बन जाएगा। अनन्या ने मिट्टी में अपने हाथ डाले और कहा, ग्रेटर दैन, इस बार न हाथ रुकेंगे न हौसले। राघव की गिरफ्तारी। पुलिस ने सीसीटीवी से राघव की गाड़ी पहचान ली थी। उसे गिरफ्तार किया गया। गांव की पंचायत ने पहली बार एक मर्द के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। एक बूढ़ा सदस्य बोला, ग्रेटर दैन, पहले हमारी बहू बेटियां चुप रहीं, आज हमने चुप रहना सीखा। आर्या की नन्ही स्पीच। स्कूल का पहला भाषण आर्या ने दिया। ग्रेटर दैन, मेरी मम्मा को बहुत साल लगे यहाँ तक आने में, पर हम सब मिलकर अब किसी और मम्मा को रोने नहीं देंगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर आंखों में हौसला था। एपिसोड 32, जहां आवाज़ें थमी थीं, अब वहां इनकलाब होगा। एक झुमकी की उड़ान। दिल्ली में बाल प्रेरणा सम्मान के मंच पर झुमकी खड़ी थी, हाथ में ट्रॉफी और चेहरे पर गांव की मिट्टी की खुशबू। कैमरों की फ्लैश झपक रही थी, पर उसकी नज़र एक चेहरा ढूंढ रही थी, अनन्या दीदी।
क्योंकि उसी ने उसे किताब दी थी, उसके घावों पर मरहम रखा था और उसके सपनों को सिर्फ देखा नहीं जिया भी। झुमकी का भाषण। ग्रेटर दैन मैं एक गरीब परिवार से हूँ। बचपन में मुझे पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। मुझे बस ये सिखाया गया था कि चुप रहो, सहो और झुको। ग्रेटर दैन पर फिर मुझे एक दीदी मिली जिन्होंने कहा, तू बच्ची है, तेरे हिस्से सिर्फ सपने आने चाहिए, डर नहीं। ग्रेटर दैन आज मैं डरी नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तालियों की गूंज ने दिल्ली की फिजा हिला दी। गांव में आर्या ट्रस्ट की शाखाएं। अब तक ट्रस्ट की 3 नई शाखाएं खुल चुकी थीं। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में। आरव ने ट्रस्ट के लिए एक मोबाइल स्कूल वैन का भी इंतजाम किया, जिसमें किताबें, स्मार्ट टैबलेट और एक टीचर होता। इसका नाम रखा गया चलता फिरता स्कूल। गांव गांव जाकर ये वैन उन बच्चों तक पहुंचती जो अब भी घर से स्कूल के बीच सपनों की खाई में गिरे हुए थे। आरव का बदला हुआ अंदाज। आरव अब पहले जैसा डरावना पति नहीं रहा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ जुनून था, बदलाव का, बराबरी का और अनन्या का साथ निभाने का। रातों को देर तक लैपटॉप पर काम करता, पर जब भी अनन्या कमरे में आती, लैपटॉप बंद, आंखें उस पर। ग्रेटर दैन तू है तो सब है, और सब नहीं भी हो तो तू हो, वही काफ़ी है। अनन्या की सोच। अब अनन्या सिर्फ आरव की पत्नी या आर्या की मां नहीं थी, वो एक नाम बन चुकी थी। वो औरत जिसने हार को इज्जत से हराया। उसका इंटरव्यू बड़े चैनलों पर आने लगा। महिलाओं की संस्थाएं उसे ट्रेनिंग देने बुलाने लगीं। पर जब किसी ने पूछा, ग्रेटर दैन आपकी सबसे बड़ी जीत क्या रही, तो उसने मुस्कराकर कहा, ग्रेटर दैन मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि अब मैं आरव से बिना डरे बहस कर सकती हूँ। झुमकी की नज़र में सपना। सम्मान लेने के बाद झुमकी ने दिल्ली के एक स्कूल का दौरा किया। वो देखकर दंग रह गई। क्लास में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक्स लैब। लौटकर उसने अनन्या से कहा, ग्रेटर दैन दीदी, क्या हमारे गांव में भी ऐसा स्कूल बन सकता है? अनन्या चौंकी नहीं, उसने सिर्फ एक कागज़ निकाला और प्लानिंग शुरू कर दी। ग्रेटर दैन अब तुम मांगोगी नहीं, बनाओगी। डिजिटल स्कूल का सपना। गांव की चौपाल में बिजली के खंभे अभी भी आधे झुके हुए थे, पर अब बच्चों की नज़रें सीधी आसमान देख रही थीं। अनन्या ने झुमकी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। डिजिटल दीवार की। यह एक बड़ा डिजिटल बोर्ड था जहां हर शाम गांव के बच्चे ऑनलाइन टीचिंग, साइंस वीडियो और क्विज देख सकते थे। बिना क्लासरूम, बिना फीस, सिर्फ ज्ञान। आर्या का पहला कविता पाठ। गांव के मेले में स्टेज पर पहली बार आर्या ने माइक थामा। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी, पर शब्दों में गहराई। ग्रेटर दैन मम्मी कहती हैं, डर से भागोगे तो वही पीछा करेगा, खड़े हो जाओ तो डर भी डरता है। ग्रेटर दैन मैं डरी थी, अब नहीं डरती, क्योंकि मम्मी ने कहा, तू किसी से कम नहीं। लोगों की आंखें नम थीं। आरव और अनन्या एक नई शुरुआत। उसी रात जब गांव सो रहा था, आरव ने छत पर एक छोटी सी टेबल सजा रखी थी। मोमबत्ती, 2 कप चाय और एक पुरानी किताब, आपकी प्रेरणा, मेरी यात्रा। अनन्या हंस पड़ी। ग्रेटर दैन तुम भी अब रोमांटिक हो गए हो। आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया, ग्रेटर दैन तुमने जो दिया वही तो लौटा रहा हूँ। झुमकी की जिम्मेदारी। अनन्या ने ट्रस्ट की उड़ीसा शाखा की जिम्मेदारी झुमकी को सौंपी। ग्रेटर दैन अब तू सिर्फ स्टूडेंट नहीं, लीडर है। झुमकी डर गई थी, पर अनन्या ने उसकी पीठ थपथपाई। ग्रेटर दैन डरती है इसलिए कर सकती है, जो डरते नहीं वो दूसरों के डर को नहीं समझते। गांव का नाम बदला। जिले के डीएम ने एक ऐलान किया, ग्रेटर दैन अब इस गांव को नारी ग्राम कहा जाएगा, जहां औरतें सिर्फ झाड़ू नहीं चलाती, दिशा भी तय करती हैं। लोगों ने तालियां नहीं, थालियां बजाईं। अनन्या की आंखें भर आईं। वो जगह जिसने उसे निकाल फेंका था, अब उसी को अपना गौरव मान रही थी। छोटा सा मैदान। झुमकी, आर्या और दर्जनों बच्चियां खुले आसमान के नीचे बैठी थीं। आरव प्रोजेक्टर चला रहा था। अनन्या बच्चों से पूछ रही थी, ग्रेटर दैन अगर कोई कहे कि तुम लड़की हो, कुछ नहीं कर सकती, तो क्या करोगी? सब ने एक साथ जवाब दिया, ग्रेटर दैन सबसे पहले उसे दिखाएंगे कि लड़की सिर्फ जननी नहीं होती, क्रांति भी होती है। एपिसोड 33। जब सपनों की सरहदें मिटने लगीं। दिल्ली से बर्लिन एक नई उड़ान। आर्या ट्रस्ट की एक शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था गर्ल्स ग्लोबल वॉइस का ध्यान खींचा। उन्होंने अनन्या और झुमकी को बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वुमेन एजुकेशन के लिए आमंत्रित किया। झुमकी की आंखों में डर नहीं था, बस वही चमक थी जो कभी एक टूटी झोपड़ी में किताब पाने पर आई थी। ग्रेटर दैन दीदी, क्या मैं सच में विदेश जा रही हूँ? अनन्या ने उसका चेहरा थामा। तू अब देश नहीं, दिशा बदल रही है। एयरपोर्ट का पहला कदम। झुमकी का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चारों तरफ लोग, भाषाएं, कैमरे, मशीनें। वो घबरा गई थी। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। ग्रेटर दैन डर मत, ये भी एक क्लासरूम है, फर्क बस इतना है,
यहाँ तुझे सीखने के लिए पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना है। बलिन की पहली शाम, सर्दियों की ठंडी हवाओं में। जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखा, हर आंख उनकी ओर मुड़ी। साड़ियों में लिपटी दो भारतीय महिलाएं, जिनकी आंखों में न गर्व था न घमंड। बस एक बात साफ थी, हम यहाँ कहानी बनकर नहीं, क्रांति लेकर आए हैं। झुमकी ने पहली बार माइक थामा, किसी विदेशी मंच पर। उसकी अंग्रेजी टूटी फूटी थी, पर आवाज में आत्मा थी। ग्रेटर देन आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज, माई लाइफ वॉज नॉट बिग, बट ड्रीम वॉज बिग। ग्रेटर देन नाउ आई टीच गर्ल्स हु हैव नो स्कूल, नो बुक्स, बट दे हैव होप। कॉन्फ्रेंस के बाद तालियों की आवाज कम नहीं हुई। आयोजकों ने झुमकी को रूरल चेंजमेकर अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन सबसे अनमोल पल तब आया जब एक अफ्रीकी लड़की पास आकर बोली, ग्रेटर देन विल यू हेल्प मी बिल्ड अ स्कूल लाइक योर्स। झुमकी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कराकर कहा, ग्रेटर देन, हाँ, अब स्कूल हमारी सरहदों से नहीं, हमारी सोच से बनेंगे। गांव में जश्न। बलिन से वीडियो कॉल पर जब झुमकी ने गांव की लड़कियों को अपना अवार्ड दिखाया तो हर आंख नम थी। आर्या ने फोन लेकर कहा, ग्रेटर देन झुमकी दीदी, जब आप आएंगी तो हम स्कूल में बलिन क्लास बनाएंगे। अनन्या और आरव एक सुकून भरा पल। बलिन से लौटकर अनन्या कुछ दिनों के लिए थक गई थी। आरव ने एक शाम बिना बोले अनन्या को बाइक पर बैठाया और दोनों खेतों के बीच सड़क पर निकल पड़े। देर रात चांदनी में आरव ने कहा, ग्रेटर देन, कभी सोचा था तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी, पर अब तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी खुद ब खुद संवर गई है। अनन्या की आंखों में नमी थी, गम की नहीं, एक अधूरी शिकायत के पूरे होने की। नई जमीन पर पहली ईंट। झुमकी की बलिन में मुलाकात हुई एक अफ्रीकी सामाजिक कार्यकर्ता से। नाम था एडिना मवाम्बा, जाम्बिया से। एडिना ने बताया कैसे उनके गांव में लड़कियों की पढ़ाई आज भी भूतों और शर्म का नाम समझी जाती है। झुमकी कुछ नहीं बोली, बस अगले दिन जाम्बिया के लिए फ्लाइट बुक करवा दी। ग्रेटर देन दीदी, उसने अनन्या से कहा, अगर आपने मुझे पढ़ाया तो अब मेरी बारी है किसी और को उठाने की। आर्या ट्रस्ट अफ्रीका में पहली बार आर्या ट्रस्ट की एक विदेशी शाखा की घोषणा हुई, आर्या इंटरनेशनल अफ्रीका चैप्टर। झुमकी उसकी प्रमुख बनी। वहां के बंजर मैदान पर उसने बच्चों को इकट्ठा किया और एक चौक से जमीन पर ABCD लिखा। ग्रेटर देन, जहां तक आपकी आंखें देखती हैं वहां तक आपकी सोच जा सकती है। बच्चों ने तालियां नहीं बजाईं, उन्होंने मिट्टी में नाम लिखना शुरू कर दिया। अनन्या का पहला पुस्तक विमोचन। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला लेखक समारोह में अनन्या की किताब छाँव से चिंगारी तक का विमोचन हुआ। इस किताब में उसने अपनी पूरी यात्रा लिखी थी, कैसे एक जबरदस्ती की शादी से उसने खुद को और दूसरों को नया जीवन दिया। स्टेज पर जब उससे पूछा गया, ग्रेटर देन, आपकी सबसे प्यारी लाइन क्या है, अनन्या ने किताब का पन्ना खोला और पढ़ा, ग्रेटर देन, मुझे अपनी आज़ादी लड़कर नहीं मिली, सिखाकर मिली, और यही शिक्षा सबसे स्थायी आज़ादी है। आरव एक पिता, एक पार्टनर। आरव अब सरकारी एजेंसियों से भी संपर्क में था ताकि ग्रामीण शिक्षा के लिए एक स्केलेबल मॉडल बना सके। लेकिन शाम को जब घर आता, आर्या के साथ बैठकर होमवर्क देखता, कविता सुनता और अनन्या को बिना कहे एक कप अदरक वाली चाय पकड़ा देता। ग्रेटर देन, पहले जबरदस्ती की थी, अब तुझे रोज खुद से मांगता हूँ। आर्या एक नन्ही सोच की बड़ी उड़ान। आर्या ने स्कूल की वार्षिक प्रदर्शनी में एक मॉडल बनाया, डिजिटल पंचायत। उसने बताया कैसे गांव की औरतें अब खुद अपने फैसले लेंगी, स्कूल, स्वच्छता, सुरक्षा और स्वरोजगार पर। जज ने पूछा, ग्रेटर देन, ये सोच तुम में आई कैसे? आर्या ने जवाब दिया, ग्रेटर देन, क्योंकि मेरे घर में मम्मी सिर्फ मम्मी नहीं, इंस्पिरेशन है। झुमकी की वापसी और गांव का बदला रंग। 6 महीने बाद जब झुमकी जाम्बिया से लौटी, उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। हर घर में उसकी फोटो, हर दीवार पर उसकी कहानी। बच्चियां अब उससे पूछती थीं, ग्रेटर देन दीदी, क्या हम भी अफ्रीका जा सकते हैं? झुमकी मुस्कराती, ग्रेटर देन, जहां हिम्मत होगी वहां रास्ता अपने आप बन जाएगा। आरव और अनन्या की सालगिरह। उस जबरदस्ती की शादी को आज 5 साल हो गए थे। अनन्या को लगा था आरव शायद भूल गया होगा, पर शाम को दरवाज़ा खुला, फूलों की माला और 2 टिकट्स। ग्रेटर देन काश्मीर, आरव बोला, जहां बर्फ गिरेगी और हम दोनों सिर्फ हम बन जाएंगे, बिना बीते हुए का बोझ, बिना आने वाले का डर। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर अब वो कमजोरी के नहीं, एक पूरी जिंदगी की कहानी के थे। एपिसोड 34, जब नाम नहीं काम बोलने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बैठक और अनन्या की मौजूदगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा सुधार समिति की पहली बैठक चल रही थी। देश भर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद बैठे थे और उस सूची में एक नाम नया था, अनन्या राय। सबकी नज़रें उस लड़की पर थीं जिसने न कोई डिग्री ली, न विदेशी कोर्स किया, फिर भी आज उसकी बनाई मॉडल
दर्जनों गांवों को बदल रही थी। अनन्या का पहला भाषण, ग्रेटर दैन। जब मैंने किताब उठाई थी तो दुनिया ने कहा लड़कियां रसोई में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे लगा रसोई में चूल्हे जलते हैं, दिमाग में भी। फर्क इतना है कि एक से खाना बनता है, दूसरे से भविष्य। तालियों की गूंज में नीति आयोग के अधिकारी बोले, ग्रेटर दैन, हमें कागज़ों से ज़्यादा ज़मीनी सच्चाई चाहिए, और आपकी कहानी उसी की मिसाल है। आरव की नीति रिपोर्ट, शिक्षा पंचायत। आरव अब केवल अनन्या का हमसफ़र नहीं, एक संवेदनशील नीति सलाहकार भी था। उसने एक रिपोर्ट तैयार की, ग्रेटर दैन शिक्षा पंचायत, जिसमें हर गांव की पंचायत शिक्षा में सीधा योगदान दे। बजट, टीचर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब स्थानीय हो, हर पंचायत का अपना रिपोर्ट कार्ड हो। सरकार इस मॉडल को 10 जिलों में पायलट करने को तैयार हो गई। झुमकी गांव की पंचायत सदस्य बनी। झुमकी अब न सिर्फ अफ्रीका में आर्या ट्रस्ट का चेहरा थी, बल्कि गांव की पहली महिला पंचायत सदस्य भी बनी। वो कहती थी, ग्रेटर दैन, जब मैं झाड़ू उठाती थी सब कहते थे यही तेरा भाग्य है। अब जब फाइलें उठाती हूँ तो कहते हैं तू हमारी उम्मीद है। आर्या का स्कूल भाषण। आर्या अब 8 साल की हो गई थी और उसने स्कूल की एनुअल स्पीच में कहा, ग्रेटर दैन, मेरे मम्मी पापा की शादी जबरदस्ती की थी, पर अब वो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जब बड़ी हूँ तो मम्मी जैसी बनूँ। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं और अनन्या की आंखें फिर भर आईं। किताबों में अनन्या, NCERT की एक नई किताब में, गांव में शिक्षा क्रांति चैप्टर में अनन्या का नाम और कहानी जुड़ गई। देश भर के लाखों बच्चों ने उसका नाम पढ़ा। जिसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ीं, किताब बन गई। राज्य शिक्षा सलाहकार समिति में अनन्या की नियुक्ति। दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में राज्य सरकार ने अनन्या राय को राज्य शिक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया। किसी ने पूछा, ग्रेटर दैन, आपके पास तो न कोई डिग्री है न पदवी, फिर कैसे? मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया, ग्रेटर दैन, क्योंकि अनन्या ने सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा, रोशनी फैलाई है, और हमें पद से नहीं परिणामों से फर्क पड़ता है। आरव का मॉडल अब राष्ट्रीय मिशन बनता हुआ दिल्ली की नीतियों से निकलकर अब आरव की रिपोर्ट, शिक्षा पंचायत, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा अपनाई जा रही थी। इस नीति में हर पंचायत का डिजिटल शिक्षा डैशबोर्ड अनिवार्य था, जिससे हर गांव की शिक्षा की प्रगति अब पारदर्शी हो गई। अनन्या और आरव अब एक टीम, एक नाम। अब मीडिया उन्हें एक साथ पुकारता था, ग्रेटर दैन, द सोल एंड स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियाज रूरल रिनेसॉन्स। अनन्या, जो एक दिन सिर्फ एक अनचाही दुल्हन बनकर आरव के घर आई थी, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। आरव ने एक इंटरव्यू में कहा, ग्रेटर दैन, अगर मैं नीति बनाता हूँ तो अनन्या वो दिल है जो उसे धड़कना सिखाता है। आर्या ट्रस्ट अब 8 राज्यों में, झुमकी अब अफ्रीका और भारत के बीच संघटक बन चुकी थी। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश, इन 8 राज्यों में आर्या ट्रस्ट की शाखाएं सक्रिय थीं। अब हर जगह एक ही नारा गूंजता था, ग्रेटर दैन, पढ़ो, बढ़ो, बनो, खुद का रास्ता चुनो। आर्या एक नन्ही क्रांतिकारी। आर्या ने अपनी स्कूल की दीवार पर पेंटिंग बनाई, एक लड़की जो किताब से सीढ़ियां बनाकर आसमान छू रही है। जब प्रिंसिपल ने पूछा, ग्रेटर दैन, बेटा ये लड़की कौन है, उसने बिना झिझक कहा, ग्रेटर दैन, ये मेरी मम्मी है, और अब मेरी बारी है। एक रोमांटिक मोड़, कश्मीर यात्रा। अनन्या और आरव ने कश्मीर की वादियों में एक छोटा सा हॉलिडे मनाया। बर्फबारी के बीच जब दोनों डल झील के किनारे बैठे थे, आरव ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ग्रेटर दैन, हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, पर आज मैं तुझसे तारांकन खुलकर प्यार से दोबारा शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ग्रेटर दैन, अब की बार मैं खुद हाँ कहती हूँ। 35 जब प्यार ने सब कुछ बदल दिया। कश्मीर की सुबह, जब प्रेम बर्फ से पिघलता है। डल झील के किनारे, बर्फ की चादर में लिपटी पहाड़ियों के बीच, आरव और अनन्या साथ साथ बैठे थे। सर्द हवाएं थीं, पर उनके बीच गर्माहट थी। वो गर्माहट जो किसी रिश्ते में समझ, माफ़ी और नए आरंभ से आती है। अनन्या ने आरव का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था डर लगा था, लेकिन आज जो देखती हूँ उसमें मेरा पूरा जीवन बसता है। आरव ने धीरे से उसके माथे को चूमा। नई शादी, नया वादा। कश्मीर के एक छोटे से चर्च में आरव और अनन्या ने दोबारा शादी की। कोई बड़ी सजावट नहीं, न कार्ड, न रस्में, बस कुछ फूल, आर्या की हंसी, झुमकी की गवाही, और 2 आत्माओं की सच्ची रजामंदी। ग्रेटर दैन, अब कोई जबरदस्ती नहीं, अब सिर्फ हम हैं, खुद की मर्जी से चुना गया प्यार। राजधानी की हलचल, नीति में बदलाव। कश्मीर की इस शांत यात्रा के बीच दिल्ली से एक कॉल आया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आरव और अनन्या को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए
मुख्य सलाहकार समूह में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। अब उनका मॉडल शिक्षा पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने जा रहा था। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन जैसे शादी ने मुझे नया नाम दिया, वैसे ये काम अब पूरे देश को नई पहचान देगा। झुमकी का सपना अफ्रीका में पहला भारतीय मॉडल स्कूल। झुमकी ने जाम्बिया लौटते ही एक बड़ा कदम उठाया। उसने अफ्रीका में पहला भारतीय ग्रामीण मॉडल स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव रखा। स्कूल का नाम रखा गया आर्या विद्या निकेतन, जिसका मूल उद्देश्य था ग्रेटर दैन लड़कियों की शिक्षा, महिला नेतृत्व, मातृभाषा में डिजिटल लर्निंग। सरकारी और निजी दोनों मदद से इस स्कूल की नींव डाली गई। आर्या अपने नन्हे दोस्तों के बीच दिल्ली वापसी के बाद आर्या ने अपनी क्लास में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, माँ की कहानी मेरी ज़बानी। इसमें हर बच्चा अपनी माँ की जिंदगी की कहानी लिखता। जब उसने अपनी मम्मी की कहानी सुनाई, पूरी क्लास खामोश हो गई। ग्रेटर दैन मेरी मम्मी पहले डरी हुई थी, पर फिर वो सबकी ताकत बन गई। और पापा, अब उनकी आंखों में सिर्फ प्यार होता है। समाज का बदलता चेहरा। अब गांव की पंचायतों में महिलाएं प्रमुख बन रही थीं। हर महिला स्कूल की देखरेख कर रही थी। और झुमकी ने महिला पंचायत फेडरेशन शुरू किया, जिसमें अनन्या बतौर मार्गदर्शक जुड़ी। ग्रेटर दैन हम अब सिर्फ चूल्हे नहीं संभालते, तारांकन शिक्षा की आग भी जलाते हैं, ये उनकी टैगलाइन बनी। अनन्या और आरव की शादी समाज को नई परिभाषा। जब दिल्ली के अखबारों में उनकी दूसरी शादी की खबर छपी, लोगों ने इसे केवल रोमांटिक खबर नहीं माना, बल्कि एक सांकेतिक क्रांति। जबरदस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब खुद की मर्जी से प्यार बन गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #सेकंड चांस लव, #मैरिज विद मीनिंग। सैकड़ों महिलाओं ने लिखा, ग्रेटर दैन अगर अनन्या दोबारा प्यार कर सकती है, तो हम भी फिर से मुस्कुरा सकते हैं। राष्ट्रीय नीति पंचायत से संसद तक, अब अनन्या और आरव पूरे देश में घूम घूम कर शिक्षा पंचायत मॉडल को समझा रहे थे। कभी छत्तीसगढ़ की आदिवासी बस्तियां, तो कभी कश्मीर की पहाड़ी ज़मीनें, कभी गुजरात की रेतीली पंचायतें, तो कभी बंगाल के दलदली गांव। हर जगह एक बात उठती, ग्रेटर दैन आप हमारे जैसे हैं, इसलिए हम आपसे सीख सकते हैं। झुमकी का स्कूल अफ्रीकी संसद में सराहना। अफ्रीका के जाम्बिया देश में जब आर्या विद्या निकेतन स्कूल शुरू हुआ, तो वहाँ की संसद में पहली बार भारत की एक ग्रामीण महिला का नाम लिया गया। ग्रेटर दैन हमने शिक्षा के लिए अमेरिका को देखा, पर हमें असल बदलाव भारत की एक झोपड़ी से मिला। झुमकी जब भाषण के लिए उठी, उसकी आंखों में चमक थी। ग्रेटर दैन हम झोपड़ियों से निकली लड़कियां अब आपकी नीति तय कर रही हैं। आर्या की मासूम मोहब्बत। आर्या अब 9 साल की हो गई थी। एक दिन स्कूल से आकर उसने आरव से पूछा, ग्रेटर दैन पापा, जब आप मम्मी से पहली बार मिले थे, तब आप उन्हें पसंद करते थे? आरव हंस पड़ा, ग्रेटर दैन पसंद नहीं, डर लगता था, क्योंकि वो बहुत बोलती थी। आर्या, अब ग्रेटर दैन अब डर और भी लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर न हो जाए। दूसरी शादी का असर। गांव में एक बुजुर्ग महिला, जिसने कभी अपनी बहू को पीटा था, अब अपनी बहू के स्कूल जाकर हर बच्चे को खिलौने देती थी। उसने कहा, ग्रेटर दैन जब आरव जैसा मर्द दोबारा अपनी बीवी से प्यार कर सकता है, तो मैं भी अपनी गलती सुधार सकती हूँ। संसद में प्रस्ताव अनन्या शिक्षा विधेयक। 2026 के बजट सत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, ग्रेटर दैन अनन्या शिक्षा विधेयक 2026, जिसमें प्रस्ताव था हर पंचायत में महिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति, पंचायत स्तर पर शिक्षा बजट अनिवार्य, स्थानीय भाषा में डिजिटल शिक्षा और गांव की बच्चियों के लिए मुफ्त टैबलेट योजना। विपक्ष और पक्ष दोनों ने तालियां बजाईं। राजनीति की राह। जब एक पत्रकार ने अनन्या से पूछा, ग्रेटर दैन क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगी, अनन्या ने हंसते हुए कहा, ग्रेटर दैन नहीं, मैं बदलाव की राजनीति करती हूँ, कुर्सी की नहीं। मेरा प्रचार मेरा काम है। और वोट बच्चों की मुस्कान। एक रात छत पर वो चुप्पी जो सब कह जाती है। दिल्ली की गर्मियों की रात थी। अनन्या और आरव छत पर बैठे थे। आर्या उनके बीच में सो रही थी। आरव ने अनन्या की ओर देखा, ग्रेटर दैन मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुम कभी सिर्फ एक जबरदस्ती की बीवी थीं। अनन्या मुस्कुराए, ग्रेटर दैन क्योंकि अब मैं सिर्फ बीवी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हूँ। दिल्ली संसद भवन। ऐतिहासिक दिन 6 जुलाई 2026। संसद में चारों तरफ शांति थी, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी, क्योंकि आज संसद के पटल पर एक गांव की बहू की बनाई नीति कानून बनने जा रही थी। स्पीकर बोले, ग्रेटर दैन हम अनन्या शिक्षा विधेयक 2026 पर बहस शुरू करते हैं। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता खड़े हुए, ग्रेटर दैन हम किसी अनपढ़ लड़की के मॉडल को राष्ट्रीय कानून कैसे बना सकते हैं। तभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, ग्रेटर दैन क्योंकि वह अनपढ़ लड़की लाखों को पढ़ना सिखा रही है और आपने अभी तक सिर्फ भाषण दिए हैं। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा।
अनन्या अब हर पोस्टर पर। उसी दिन यूनेस्को द्वारा अनन्या को ग्लोबल रूरल एजुकेशन एम्बेसडर घोषित किया गया। देश भर के अखबारों में छपा। ग्रेटर दैन एक लड़की जो कभी नाम से नहीं काम से जानी गई। आर्या अपनी क्लास में तस्वीर दिखा रही थी। ग्रेटर दैन ये मेरी मम्मी है। अब पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। आरव अब पति से सहयोगी। आरव अब केवल एक नीति निर्माता नहीं बल्कि अनन्या के साथ हर मंच पर खड़ा होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जब अनन्या को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई तो आरव ने कहा, ग्रेटर दैन मुझे आज यकीन हो गया कि जब कोई पत्नी ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसका पति वास्तव में ऊंचा महसूस करता है। झुमकी अफ्रीका में ग्लोबल टीचर अवार्ड की हकदार। झुमकी अब पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की कम्युनिटी लर्निंग कैटलिस्ट बन चुकी थी। उसने केन्या, नाइजीरिया और तंजानिया में आर्या मॉडल स्कूल शुरू किए। हर स्कूल के गेट पर लिखा था, ग्रेटर दैन डोंट टीच अस टू ड्रीम, गिव अस बुक्स, वील बिल्ड आवर ओन विंग्स। यूनिसेफ ने उसे ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया। अनन्या और आरव उनके बीच की मिठास। एक दिन अनन्या रात के 2 बजे जाग गई। आरव पास नहीं था। वो छत पर पहुंची। आरव तारों की ओर देख रहा था। ग्रेटर दैन क्या सोच रहे हो, उसने पूछा। आरव ने कहा, ग्रेटर दैन सोच रहा हूँ क्या मैं वाकई तेरे काबिल था। अनन्या ने उसका चेहरा पकड़ लिया। ग्रेटर दैन काबिलियत से नहीं, तेरे सच्चे पछतावे और प्यार से मैंने तुझे चुना है। राजनीति की दुनिया अनन्या से डरने लगे लोग। कुछ नेता और अधिकारी अब अनन्या के बढ़ते प्रभाव से असहज हो रहे थे। एक वरिष्ठ नेता ने प्रेस में कहा, ग्रेटर दैन हमें नहीं लगता कि अनन्या का मॉडल पूरे देश में लागू करना व्यवहारिक है। लेकिन उसी दिन एक रिपोर्ट में सामने आया कि ग्रेटर दैन जहां जहां अनन्या मॉडल लागू हुआ वहां बाल विवाह 80% घटे हैं और लड़कियों का स्कूल ड्रॉप रेट 65% कम हुआ है। आर्या की मासूम जिज्ञासा। आर्या ने एक दिन अपनी मम्मी से पूछा, ग्रेटर दैन अगर आप और पापा कभी लड़ेंगे तो क्या आप अलग हो जाएंगे। अनन्या ने उसे गले लगाया। ग्रेटर दैन नहीं बेटा, हम अब लड़ते नहीं, सीखते हैं हर दिन एक दूसरे से। और प्यार अब बहस नहीं, भरोसा बन चुका है। संसद में हंगामा। अनन्या विधेयक पर हमला। जैसे ही अनन्या शिक्षा विधेयक को पास कराने की बारी आई, कुछ वरिष्ठ नेताओं ने टेबल ठोक ठोक कर विरोध शुरू कर दिया। ग्रेटर दैन ये कोई एनजीओ नहीं है संसद। हम गांव की भावुक कहानियों से देश नहीं चला सकते। तभी आरव खड़ा हुआ। आवाज में गूंज थी, ग्रेटर दैन ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है जो आपके एक दफ्तरों में नहीं दिखती। अनन्या गैलरी में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व के। अनन्या की चुप्पी उसका सबसे बड़ा भाषण। एक दिन उसे संसद के बाहर मीडिया ने घेर लिया। ग्रेटर दैन क्या आप विपक्ष के बयान से आहत हैं। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर दैन अगर एक शिक्षित लड़की संसद से डर जाए तो लाखों अशिक्षित लड़कियों की उम्मीद कौन बनेगा। बस इतना बोलना था। देश ने सुन लिया। भ्रष्टाचार के आरोप, प्यार की अग्निपरीक्षा। एक दिन एक फर्जी एनजीओ ने दावा किया, ग्रेटर दैन अनन्या और आरव करोड़ों की विदेशी फंडिंग खा रहे हैं। सीबीआई जांच बैठी। पूरा सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। आर्या स्कूल के बाहर पत्रकार खड़े हो गए। ग्रेटर दैन क्या आपकी मम्मी जेल जाएंगी, किसी ने आर्या से पूछ लिया। आर्या ने मासूम जवाब दिया, ग्रेटर दैन मेरी मम्मी गलती नहीं करती, वो सिर्फ पढ़ाती हैं। छोटा सा गांव सबूत बना। जब जांच अधिकारी गांव पहुंचे तो देखा वहां हर घर में एक लड़की स्कूल जा रही थी। हर माँ ऑनलाइन क्लास से जुड़ी थी। हर बच्चा टैबलेट पर हिंदी में पढ़ रहा था। जांच अधिकारी बोला, ग्रेटर दैन अगर ये फंड खाया गया होता तो ये बदलाव नहीं होता। आखिरकार सीबीआई रिपोर्ट में लिखा गया, ग्रेटर दैन अनन्या और आरव निर्दोष हैं। संसद में ऐतिहासिक क्षण। 26 अगस्त 2026। अनन्या शिक्षा विधेयक पास हो गया। पूरा सदन खड़ा हुआ। स्पीकर बोले, ग्रेटर दैन भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला की ग्रामीण नीति पूरे देश पर लागू होगी। अनन्या गैलरी में बैठी थी। उसने आरव की ओर देखा। दोनों ने दूर से ही हाथ थाम लिए। झुमकी का जवाब अफ्रीका से। झुमकी ने लाइव वीडियो कॉल किया, ग्रेटर दैन दीदी आपने संसद जीत ली, मैं अब संयुक्त राष्ट्र में बोलूंगी। और सच में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जब झुमकी ने हिंदी में भाषण दिया, सारे नेता खड़े हो गए। आरव और अनन्या प्यार की नई परिभाषा। शाम को दिल्ली की छत पर आरव और अनन्या साथ बैठे थे। आरव, ग्रेटर दैन तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसने जबरदस्ती की थी। अनन्या मुस्कुराए, ग्रेटर दैन तुम वही इंसान हो, पर अब जबरदस्ती नहीं, मेरी चुनाव हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या का सपना। आर्या ने एक दिन कहा, ग्रेटर दैन मुझे भी मम्मी जैसा स्कूल बनाना है, पर जानवरों के लिए। आरव, जानवरों के लिए। आर्या, हाँ वो भी तो सीख सकते हैं। ग्रेटर दैन की इंसानों से कैसे डरना बंद करें।
तीनों हंस पड़े और वो हंसी इस पूरी कहानी का संगीत बन गई। एपिसोड 37, जब मोहब्बत ने कानून से टकराया। दिल्ली संसद के बाहर इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा। ब्रिटिश, अमेरिकी, जापानी और फ्रेंच पत्रकार अनन्या से एक ही सवाल पूछ रहे थे। ग्रेटर दैन आप एक शिक्षक हैं या क्रांतिकारी? अनन्या हंसकर बोली, ग्रेटर दैन मैं एक बीवी, एक माँ और एक लड़की हूँ। बस आवाज उठाना सीख गई। पत्रकार चुप हो गए, कैमरे झुक गए, कहानी गूंजने लगी। नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अनन्या मॉडल पर एक पेपर पब्लिश किया। ग्रेटर दैन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लो कॉस्ट एजुकेशन रेवोल्यूशंस फ्रॉम ग्रासरूट्स इंडिया। यूनाइटेड नेशंस की सूची में अनन्या का नाम नोबेल के लिए भेजा गया। आरव ने चुपचाप फाइल पढ़ी, अनन्या को देखा। ग्रेटर दैन तू अब इतिहास की किताबों में आएगी, उसने धीमे से कहा। नया विरोध, प्राइवेट स्कूल लॉबी का डर। बड़े प्राइवेट स्कूलों की लॉबी को अब डर लगने लगा। वे कहते थे, ग्रेटर दैन अगर गांव के बच्चों को मुफ्त अच्छी शिक्षा मिलने लगी तो हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ग्रेटर दैन अनन्या शिक्षा विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। आरव जानता था, यह अब पैसा बनाम प्यार की लड़ाई है। आरव और अनन्या की रात नए तूफान से पहले। आरव छत पर बैठा था, अनन्या आई चुपचाप। दोनों साथ बैठे। आरव बोला, ग्रेटर दैन इस बार लड़ाई लंबी होगी, बड़े लोग हैं सामने। अनन्या मुस्कराए, ग्रेटर दैन बड़ा तो बस मेरा सपना है जिसे अब कोई छोटा नहीं कर सकता। आर्या स्कूल में बच्चों का सच। एक पत्रकार छिपकर गांव के स्कूल में गया कि कोई कमी ढूंढ सके, पर वहां एक लड़की ब्रेल में पढ़ रही थी, एक लड़का वीडियो क्लास से विज्ञान सीख रहा था। एक बच्चा कह रहा था, ग्रेटर दैन मुझे बड़ा होकर सरकारी मामा बनना है। रिपोर्टर ने कैमरा बंद कर दिया और आंखें नम कर लीं। हाईकोर्ट में सुनवाई पहली बार। न्यायाधीश बोले, ग्रेटर दैन तो आप कहना चाहते हैं कि शिक्षा मुफ्त और सुलभ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आपके मुनाफे को खतरा है। वकील बगलें झांकने लगे। जज ने पूछा, ग्रेटर दैन क्या इस अनन्या मॉडल में कोई आर्थिक हेराफेरी पाई गई है? उत्तर, नहीं। संसद में आरव का भाषण। आरव ने संसद में पहली बार अपने प्यार का जिक्र सार्वजनिक रूप से किया। ग्रेटर दैन मैंने इस लड़की से जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन वो लड़की अब इस देश की शिक्षा का भविष्य बना चुकी है और मैं उसका पहला छात्र। संसद में सन्नाटा, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुनवाई के दिन कोर्ट परिसर में भीड़ थी। पत्रकार, छात्र, विरोधी लॉबी के लोग और ग्रामीण महिलाएं। जज ने फैसला पढ़ा, ग्रेटर दैन अनन्या शिक्षा विधेयक पूर्ण रूप से संविधान के अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन के अनुरूप है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। जज ने कहा, ग्रेटर दैन इस देश में पहली बार एक ग्रामीण महिला द्वारा तैयार शिक्षा नीति को न्यायपालिका से वैधानिकता मिली है। प्राइवेट स्कूल लॉबी की चाल चरित्र हनन की कोशिश। कुछ दिन बाद एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली, ग्रेटर दैन अनन्या के कॉलेज दिनों की पुरानी तस्वीरें। क्या ये वही आदर्शवादी शिक्षिका हैं? पुरानी पार्टी की फोटो, कॉलेज इवेंट की तस्वीरें, सपाट दावे, अनन्या का असली चेहरा। आरव गुस्से में था, पर अनन्या मुस्कराए। ग्रेटर दैन जब लड़की उड़ना सीखती है तो सबसे पहले उसकी पुरानी जंजीरों को याद दिलाया जाता है। झुमकी की गलती, एक फर्जी संगठन से जुड़ना। झुमकी को एक इंटरनेशनल एनजीओ ने लड़कियों के अधिकारों पर वर्ल्ड टूर के लिए बुलाया, पर वह संस्था नकली निकली। वे झुमकी की तस्वीरों और कहानियों का गलत उपयोग करने लगे। जब अनन्या को पता चला तो वह झुमकी से बोली, ग्रेटर दैन तू मेरी बहन है, तुझसे कोई गलती नहीं, पर अब हमें समझदारी से हर कदम रखना होगा। आरव का सामना पुराने दुश्मनों से। एक दिन आरव के पुराने दुश्मनों ने उसे फोन कर धमकी दी, ग्रेटर दैन बहुत नेता बन गया है, तेरा अतीत भूल गया क्या? आरव बोला, ग्रेटर दैन अब मैं कुछ भूलता नहीं और माफ करता भी नहीं। जब बात अनन्या और उसके काम की हो, वायरल हो गया एक लड़की की चिट्ठी। एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, ग्रेटर दैन डियर पीएम, मेरी मम्मी स्कूल नहीं जाने देती थी, फिर अनन्या दीदी आईं, अब मैं किताबें पढ़ती हूँ और सपना देखती हूँ कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये चिट्ठी वायरल हुई। देश में लड़कियों की शिक्षा पर नई बहस छिड़ गई। नोबेल नॉमिनेशन कन्फर्म, पहली ग्रामीण महिला। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की, ग्रेटर दैन अनन्या को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया है। अनन्या सुन्न रह गई। आरव ने पास आकर बस कहा, ग्रेटर दैन अब तुझसे शादी करना मेरा सबसे सही पाप लगता है। दोनों मुस्कुराए, एक खामोश एहसास में डूबे। आर्या की मासूम बात दुनिया का सार। एक रात आर्या ने पूछा, ग्रेटर दैन पापा, मम्मा को शांति पुरस्कार मिलेगा तो आप क्या बनोगे? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस आर्या को गोद में उठाया और बोला, ग्रेटर दैन मैं उस लड़की का पति हूँ
जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एपिसोड 38, जब प्यार देश की सीमाओं से भी बड़ा हो गया। नोबेल से पहले उठी एक आंधी। नोबेल नॉमिनेशन की खबर से देश में गर्व और गुस्से की दो धाराएं बहने लगीं। गर्व, अनन्या एक गरीब ग्रामीण जबरन ब्याही गई लड़की अब विश्व मंच पर थी। गुस्सा, कुछ राजनेताओं को डर था कि एक औरत, वो भी अनपढ़ समाज से, उनसे आगे निकल रही है। एक गुमनाम कॉल, खतरे का इशारा। एक रात अनन्या के फोन पर कॉल आया। कोई औरत थी, आवाज डरी हुई। ग्रेटर दैन, आपको पहचानती नहीं, लेकिन नोबेल नॉमिनेशन से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। आपके खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में कुछ छपने वाला है। फोन कट गया। आरव ने फोन अनन्या से लिया और बोला, ग्रेटर दैन, अब तू सिर्फ मेरी बीवी नहीं, एक विचार बन चुकी है, और विचारों से सत्ता डरती है। विदेशी डॉक्यूमेंट्री, सच्चाई या साजिश। ब्रिटेन की एक डॉक्यूमेंट्री टीम भारत आए। विषय, द रियल अनन्या एंजल और एजेंडा। वे झुमकी, गांव की लड़कियों, यहाँ तक कि आरव के पुराने दोस्तों से सवाल पूछते रहे। क्या अनन्या सब दिखावे के लिए कर रही है? क्या उसका मिशन फंडिंग के लिए है? क्या आरव उसका इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन झुमकी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, ग्रेटर दैन, अगर ये दिखावा है तो खुदा ऐसी हर लड़की को एक दिखावा बना दे। नोबेल टीम का भारत दौरा। नोबेल शांति पुरस्कार समिति के 3 सदस्य भारत आए जांच के लिए। वे अनन्या से गांव में ही मिले। उन्होंने पूछा, ग्रेटर दैन, आपको क्या लगता है, शांति क्या होती है? अनन्या ने जवाब दिया, ग्रेटर दैन, जब एक बच्ची अपने पिता से बिना डरे स्कूल जाने की जिद कर सके, वही असली शांति है। आर्या का सवाल अब तक का सबसे गहरा। एक दिन आर्या ने पूछा, ग्रेटर दैन, मम्मा, आप पापा से प्यार करती हो, लेकिन वो तो पहले आपको पसंद नहीं करते थे, फिर आप कैसे माफ कर पाईं? अनन्या ने आर्या को गले लगाते हुए कहा, ग्रेटर दैन, प्यार कभी सौदे में नहीं आता बेटा, वो तो बस वक्त के साथ दिल को पिघला देता है। आरव का टकराव पुरानी दुश्मनी से। पुराना दुश्मन, रणविजय ठाकुर, जो कभी आरव की पॉलिटिकल पार्टी में था, अब इंटरनेशनल लॉबी से जुड़ चुका था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ग्रेटर दैन, हमारे देश को एक नारीवादी एजेंडा के माध्यम से बदनाम किया जा रहा है, और इसके पीछे अनन्या नाम की महिला है। आरव प्रेस में गया, कैमरे के सामने सीधा बोला, ग्रेटर दैन, उस औरत ने जो किया है, उसके बराबर अगर मेरी आत्मा भी जी उठे तो मैं अपने आप को मर्द कह सकूंगा। गांव में त्योहार, पहली बार बिना डर। इस साल दशहरे पर गांव में लड़कियों ने पहली बार रामलीला में अभिनय किया। सीता बनी 9 साल की पारुल, राम बना 11 साल का राघव। दशानन की भूमिका में आरव खुद। लोग हंसे, ताली बजाए, और किसी ने नहीं कहा, ग्रेटर दैन, लड़कियां मंच पर नहीं चढ़तीं। डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण, तूफान की शुरुआत। बीबीसी पर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित हुई। टाइटल, अनन्या, द रूरल रेवोल्यूशन और रेटोरिक। उसमें दिखाया गया अनन्या की कॉलेज की पुरानी तस्वीरें, झुमकी की गो विवाद का जिक्र, आरव का आपराधिक इतिहास का छूता हुआ हिस्सा। अंत में सवाल, ग्रेटर दैन, क्या भारत की यह नई उम्मीद एक संयोग है या प्रायोजित प्रयोग? देश बंट गया। सोशल मीडिया की दो धाराएं। एक पक्ष, ग्रेटर दैन, अनन्या झूठी है, छवि बनाई गई है। दूसरा पक्ष, ग्रेटर दैन, अगर ये लड़की झूठ है तो सच्चाई का मतलब बदलना पड़ेगा। आरव ने पहली बार अनन्या से पूछा, ग्रेटर दैन, क्या हम ये सब छोड़ सकते हैं? तुझे मेरे साथ कहीं दूर ले चलूं? अनन्या मुस्कराए, ग्रेटर दैन, मैं अब तुझसे नहीं, अपने सपने से शादी कर चुकी हूँ। नोबेल टीम की अंतिम रिपोर्ट। नोबेल टीम ने 3 शब्दों में अपनी रिपोर्ट शुरू की, ग्रेटर दैन, होप फ्रॉम द मड, कीचड़ से उठती उम्मीद। रिपोर्ट में कहा गया, ग्रेटर दैन, अनन्या का मॉडल किसी संस्था द्वारा नहीं, बल्कि पीड़ा, प्रतिबद्धता और प्रेम से बना है। नोबेल पैनल ने उन्हें फाइनल शॉर्टलिस्ट में शामिल कर लिया। आरव की चुनौती, रणविजय की खुली धमकी। रणविजय ने आरव को मैसेज भेजा, ग्रेटर दैन, उस लड़की को नोबेल मिले, इससे पहले तुम्हारा पुराना केस खोल दूंगा। आरव बोला, ग्रेटर दैन, जा खोल, पर फिर मेरी बीवी का नाम इतिहास से नहीं, तेरे पापों से ऊपर लिखा जाएगा। रणविजय चुप। गांव की औरतें दीवारों से निकलतीं। एक पुरानी महिला, सरस्वती दीदी, जो पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली, अब स्कूल की दरवाजे पर बैठती थीं। उनकी एक बात वायरल हुई, ग्रेटर दैन, पहले बेटा पैदा हो तो खुश होते थे, अब पोती स्कूल जाती है तो दिवाली होती है। अनन्या और आरव का पल, सबसे निजी, सबसे सच्चा। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। अनन्या और आरव छत पर खड़े थे। अनन्या बोली, ग्रेटर दैन, तू अब भी वही है, रूखा, तेज, डेविल जैसा, पर तेरा साथ मुझे दुनिया की हर मुश्किल से मजबूत बनाता है। आरव बोला, ग्रेटर दैन, तू अब भी वही है, वो लड़की जो मुझसे जबरदस्ती ब्याही गई थी, पर अब तुझसे डर नहीं लगता, खुद पे भरोसा आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनन्या की पहली स्पीच। न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र का मंच। अनन्या बोली, ग्रेटर दैन, मुझसे जबरन शादी की गई,
मैंने रोया, गुस्सा किया, भागना चाहा, पर मैंने अपनी बंद आंखों से एक सपना देखा कि मेरी जैसी हर लड़की को कभी रोना ना पड़े। पूरा सभागार खड़ा हुआ, ताली गूंजती रही देर तक। एपिसोड 39, नोबेल की रात, इजहार और इम्तहान। न्यूयॉर्क की सुबह, भारत की रात। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे से होनी थी, लेकिन सबकी निगाहें थीं अनन्या पर, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में थीं। भारत में लोग रात भर जागे थे। गांव की बुजुर्ग दादी ने पंखा छोड़कर मोबाइल थामा हुआ था। झुमकी ने पूरे स्कूल में बड़े प्रोजेक्टर पर लाइव स्ट्रीम चालू करवा दिया। आरव की बेचैनी। आरव पहली बार इतना शांत था, काले सूट में, सामने टेलीविजन पर आंखें टिकी थीं अनन्या के चेहरे पर। ग्रेटर देन उसका चेहरा सबके सामने था, लेकिन मुझे उसमें मेरी दुनिया दिख रही थी। प्रेस की बात, दिल की बात। नोबेल कमेटी की ओर से मंच पर जब नाम घोषित होना शुरू हुआ तो 3 नाम पढ़े गए। ग्रेटर देन डॉक्टर लियू जेन चीन, एंड्रिया फर्नांडो ब्राजील, अनन्या शेखावत भारत। मंच पर सन्नाटा, फिर तालियों का तूफान। एक सेकंड जो पूरी जिंदगी बदल गया। मंच से आवाज आए, ग्रेटर देन एंड द नोबेल पीस प्राइज 2025 गोज टू अनन्या शेखावत फ्रॉम इंडिया। अनन्या की आंखों से पहला आंसू गिरा। आरव ने स्क्रीन पर उसका चेहरा देखा और मन ही मन कहा, ग्रेटर देन तू जीत गई और मैं तुझमें हार गया। भाषण जो किताबों में पढ़ाया जाएगा। अनन्या मंच पर पहुंची, माइक पर सिर झुकाया। ग्रेटर देन, ये मेरा नहीं, हर उस लड़की का सम्मान है जिसे कभी कहा गया तेरे बस की बात नहीं। ग्रेटर देन, जिस दिन मैंने एक डेविल से शादी की थी, उस दिन लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पर उसी रिश्ते ने मुझे खुद को ढूंढना सिखाया। इंडिया गेट पर पटाखे, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, हर गली में पटाखे फूटे। लड़कियां एक दूसरे को गले लगाकर कह रही थीं, ग्रेटर देन, अब हमारे सपनों की भी कोई कीमत है। अनन्या दीदी ने साबित कर दिया। आरव का ख्याल साया या साया नहीं। जैसे ही सब लोग अनन्या को बधाई देने लगे, आरव चुपचाप वहां से निकल गया। कंधे पर जैकेट, जेब में पुरानी चिट्ठी, वो चिट्ठी जो उसने अनन्या को शादी की रात दी थी, लेकिन उसने कभी खोली नहीं थी। अनन्या की तलाश। बधाइयों के बाद अनन्या ने भीड़ में एक चेहरा ढूंढा, आरव का। ग्रेटर देन, इतने लोगों में एक अधूरापन क्यों है? फोन मिलाया, बंद। मैसेज किया, डिलीवर भी नहीं। एयरपोर्ट की ओर। अनन्या एयरपोर्ट की ओर भागी। वह जानती थी आरव भाग सकता है पर छुप नहीं सकता। कस्टम एरिया में पहुंची। आरव बोर्डिंग गेट पर था। आरव, उसने पलट कर देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर था। अनन्या बोली, ग्रेटर देन, कहाँ जा रहा है? अब जब मैं सब कुछ पा चुकी हूँ, तू खुद को क्यों खोने जा रहा है? एयरपोर्ट पर रुका एक रिश्ता। आरव के हाथ में बोर्डिंग पास था, पर पैर जड़ हो गए। अनन्या उसकी तरफ बढ़ रही थी, धीमे धीमे, मगर आंखों में आग थी। ग्रेटर देन, जा सकता है तू, पर खुद से कैसे भागेगा? आरव ने मुड़कर कहा, ग्रेटर देन, तेरे बिना भी जिया है मैं, अब तेरे साथ रहकर तुझे बदनाम नहीं कर सकता। पुरानी चिट्ठी का रहस्य। अनन्या ने जेब से चिट्ठी निकाली। ग्रेटर देन, ये वही है ना जो शादी की रात दी थी तूने? आरव ने चुपचाप सिर हिलाया। अनन्या ने वहीं खड़ी होकर उसे खोला। उस चिट्ठी में लिखा था, ग्रेटर देन, मुझे नहीं पता तू कौन है, पर अब तू मेरी पत्नी है। मैं तुझसे कुछ वादा नहीं कर सकता, पर एक चीज साफ है, तू अगर एक दिन मुझे छोड़ना भी चाहे तो मैं रोकूंगा नहीं, पर तब तक मैं तुझे वो सब दूंगा जो दुनिया छीन लेना चाहती है। ग्रेटर देन, आरव। अनन्या का जवाब आज, इतने सालों बाद। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, ग्रेटर देन, अब मेरी बारी है एक चिट्ठी लिखने की, पर मैं तेरे हाथ में नहीं दूंगी, मैं तुझ में ही लिखूंगी, हर उस दिन जब तू मेरे साथ होगा। आरव कुछ कहने ही वाला था कि अनन्या ने कहा, ग्रेटर देन, अब मेरी मर्जी से शादी करोगे मुझसे दोबारा, बिना शर्तों के? एयरपोर्ट पर सगाई। लोग रुक गए। कुछ ने वीडियो बनाना शुरू किया। अनन्या ने अपनी अंगुली से अपनी ही उंगली में एक कागज का छल्ला पहनाया। ग्रेटर देन, अब तू मुझसे नहीं बंधा, मैं तुझसे बंध चुकी हूँ। गांव में लौटना। कुछ हफ्तों बाद अनन्या और आरव गांव लौटे। जहां पहले लोग उन्हें छुप छुप के देखते थे, अब आरती और थाल लिए खड़े थे। बच्चियां चिल्लाईं, ग्रेटर देन, दीदी नोबेल वाली हैं, और ये उनके डेविल पति जो अब प्रिंस बन गए हैं। झोपड़ी नहीं, सपना बन चुका था वो स्कूल। स्कूल अब 3 मंजिला इमारत था। लाइब्रेरी का नाम रखा गया, ग्रेटर देन, आरव रूह लाइब्रेरी, क्योंकि अनन्या कहती थी आरव उसकी रूह में बसता है। कहानी वहीं पहुंची जहां कोई अंत नहीं होता। आरव ने अनन्या को एक रात छत पर बुलाया। चांदनी रात में उसने कहा, ग्रेटर देन, अब तू रुक जाएगी ना? अनन्या बोली, ग्रेटर देन, नहीं, पर अब तू साथ चलेगा। और आखिरी लाइन इस एपिसोड की, ग्रेटर देन, शादी एक जबरदस्ती थी, पर मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी आज़ादी बन गई। एपिसोड 40, एक नई सुबह, एक नया रिश्ता। सुबह जो सिर्फ ख्वाब नहीं थी। आरव की नींद खुली।
पर आंखें नहीं खोलीं। उसने पास से आती एक खुशबू महसूस की। वो अनन्या की थी। ग्रेटर दैन इतने सालों में पहली बार मेरी सुबह तेरे साथ शुरू हो रही है और मैं चाहता हूँ ये कभी खत्म ना हो। अनन्या की शरारत। अनन्या बाल सुखा रही थी और जानबूझकर पानी की कुछ बूंदें आरव के चेहरे पर टपका रही थी। ग्रेटर दैन उठोगे भी या ऐसे ही करवटें बदलते रहोगे मिस्टर नोबेलपति? आरव हंस पड़ा। ये हंसी बहुत दिनों बाद आई थी। गांव की गलियों में दो नाम। गांव की गलियों में अब लोग मैडम कहकर नहीं बुलाते थे। अब बच्चे चिल्लाते ग्रेटर दैन नोबेल दीदी और डेविल सर। दोनों मुस्कुराते, पर अब डर की जगह इज्जत थी और प्यार था। स्कूल में पहला दिन। अनन्या ने गांव के नए स्कूल में पहली क्लास ली। कक्षा की दीवार पर एक नया बोर्ड टांगा गया था। ग्रेटर दैन सपनों की उम्र नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों से पूछती रही, ग्रेटर दैन क्या बनना है, क्यों बनना है, किसके लिए बनना है? और एक बच्ची ने कहा, ग्रेटर दैन दीदी मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ ताकि किसी डेविल को बदल सकूं। आरव की नई तलाश। आरव अब एक बिजनेसमैन नहीं, एक साधारण इंसान बन चुका था, पर दिल में अब भी सवाल था। ग्रेटर दैन क्या मैं सिर्फ अनन्या का पति हूँ या क्या मैं भी उसकी तरह कुछ बना सकता हूँ? अनन्या का प्रस्ताव। एक शाम छत पर जहाँ पुराने दिन साथ बैठते थे, अनन्या ने कहा, ग्रेटर दैन तू गांव के बच्चों के लिए बिजनेस क्लासेज क्यों नहीं शुरू करता? ग्रेटर दैन तेरा दिमाग सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं, कुछ बदलने के लिए भी तो है। पहली क्लास। आरव बन गया सर आरव। पहली बार जब आरव ने बोर्ड पर प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट जैसे शब्द लिखे तो बच्चे चुपचाप देख रहे थे, पर जब उसने कहा, ग्रेटर दैन पैसे से पहले इज्जत कमानी होती है और इज्जत तब मिलती है जब आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, तो तालियों की गूंज हुई। एक चिट्ठी जो अब अनन्या ने लिखी। रात में अनन्या ने अपनी डायरी खोली। ग्रेटर दैन आरव तूने शादी की रात चिट्ठी लिखी थी, अब मेरी बारी है। चिट्ठी। ग्रेटर दैन तेरी वजह से मैंने खुद को जाना और तेरे साथ मैंने दुनिया को पहचाना। ग्रेटर दैन लोग कहते हैं तू डेविल था, पर मुझे तो तू वही इंसान लगा जो खुद के अंदर की लड़ाई हारता रहा जब तक किसी ने उसे जीतने की वजह नहीं दी। आखिरी लाइन इस भाग की। ग्रेटर दैन तू अब मेरा पति नहीं, तू मेरा सपना है जो मैं हर सुबह आंख खोलकर जीती हूँ। जब राजनीति ने दस्तक दी, गांव में एक बड़ी कार आई। भीड़ इकट्ठा हो गई। दरवाज़ा खुला और एक प्रभावशाली नेता उतरा, सुधीर मिश्रा। ग्रेटर दैन मैडम अनन्या आपको पार्टी की तरफ से अगला चुनाव लड़ने का निमंत्रण है। अनन्या चौंकी। आरव चुप था। एक फैसला साथ में लिया गया। रात में चांदनी के नीचे दोनों बैठे थे। ग्रेटर दैन आरव ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। अनन्या गंदगी में घुसकर सफाई नहीं करोगे तो बदबू सबको मार देगी। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, ग्रेटर दैन अगर तू लड़ना चाहती है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे पीछे नहीं तेरे बराबर। नामांकन का दिन। गांव की भीड़ आज अनन्या को देखने आई थी, न कि किसी पार्टी को। ग्रेटर दैन बैनर पर लिखा था, गांव की बेटी, गांव की आवाज़ अनन्या आरव राजवंशी। और वहीं खड़ा आरव जो अब छिपा नहीं करता था, अब खुलकर कहता, ग्रेटर दैन हाँ मैं उस अनन्या का पति हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। विरोध की हवा। राजनीति में दुश्मन बनते देर नहीं लगती। एक विरोधी उम्मीदवार ने मीडिया में फैला दिया, ग्रेटर दैन अनन्या ने एक गुंडे से शादी की है, क्या ऐसे इंसान की बीवी गांव का नेतृत्व कर सकती है? आरव का इंटरव्यू। कई सालों बाद आरव कैमरे के सामने आया। ग्रेटर दैन हाँ मैं वैसा ही था जैसा आपने सुना है, लेकिन उस लड़की ने मुझे मेरे अंदर का इंसान दिखाया। अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं था और शायद यही बदलाव सबको चाहिए। लाखों लोगों ने ये वीडियो शेयर किया। परिणाम का दिन। चुनाव का दिन आया। हर वोट के साथ आरव की उंगलियां कांप रही थीं और अनन्या के होंठों पर सिर्फ एक मुस्कान थी, स्थिर, गहरी और शांत। रात को परिणाम आया। ग्रेटर दैन अनन्या 84% वोटों से विजयी हुई। भाषण जिसने दिल जीत लिया। अनन्या मंच पर खड़ी थी। उसने माइक पर कहा, ग्रेटर दैन मैं नेता नहीं, एक औरत हूँ जिसने एक डेविल से शादी की थी और उस रिश्ते को इंसानियत में बदल दिया। ग्रेटर दैन मुझे वोट मत दो क्योंकि मैं कुछ बोलती हूँ, मुझे देखो क्योंकि मैं वो जीती हूँ जो बाकी लोग सिर्फ कहते हैं। एक नई पहचान। अब वो सिर्फ नोबेल दीदी नहीं थी, अब वो विधायक अनन्या आरव राजवंशी थी। पर जब वो घर लौटी, आरव ने उसकी चप्पलें उतारते हुए कहा, ग्रेटर दैन मेरे लिए तू वही है जो पहली बार गाड़ी से उतरी थी और मेरी आंखों में देखती नहीं डरती थी। एक नई चिट्ठी अब आरव की ओर से। आरव ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर दैन मैंने तुझे सिर्फ बीवी माना था, तू मेरी दुनिया बन गई, तूने मुझे इंसान बना दिया और अब तू पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बन चुकी है। ग्रेटर दैन पर मेरे लिए तू अब भी वही लड़की है जो पहली बार मुझसे बिना डरे मिली थी
और जिसने मेरी रूह को छू लिया था, एक वादा जो कभी नहीं टूटेगा। छत पर दोनों बैठे थे, जहां हर नई शुरुआत होती थी। अनन्या बोली, ग्रेटर दैन मैं नेता बन गई, पर तू अब भी वही डेविल है। आरव हंसा, ग्रेटर दैन अब मैं तेरा डेविल नहीं, इस गांव का रक्षक हूं। और दोनों ने आसमान की ओर देखा। चांद वहीं था जहां से इनकी कहानी शुरू हुई थी। एपिसोड 41, सत्ता के साए में मोहब्बत। नई जिम्मेदारियों का सूरज। अनन्या अब विधायक बन चुकी थी। गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। आरव हर मीटिंग में, हर रिपोर्ट में, हर थकावट में उसका सबसे सच्चा साथी था। ग्रेटर दैन तू नेता बन गई, लेकिन मेरे लिए आज भी वही लड़की है जो पहली बार मेरे कमरे में आई थी, चुपचाप पर निडर। शहर से बुलावा, राज्य की राजधानी से फोन आया। ग्रेटर दैन विधायक अनन्या जी, मुख्यमंत्री साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन बने। अनन्या चुप थी। ये बुलावा उसके कद को दिखाता था, पर उसे डर था, क्या ये रिश्ता जो गांव की सादगी में गहराया था, शहर की राजनीति में टिक पाएगा। आरव का भरोसा। शाम को आरव ने उसका हाथ पकड़ा। ग्रेटर दैन जा, अब तुझे सिर्फ इस गांव की नहीं, बहुतों की आवाज बनना है। ग्रेटर दैन मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे तुझ पर यकीन है, और अपने प्यार पर यकीन है। राजधानी की पहली रात, राजधानी की चमक दमक में अनन्या को घुटन महसूस हो रही थी। वो आरव को वीडियो कॉल करती है। ग्रेटर दैन यहाँ सब कुछ बड़ा है, लोग, इमारतें, झूठ। आरव ने कहा, ग्रेटर दैन तो तू अपना सच ले जा, और वहाँ भी लोगों को सिखा कि कैसे एक डेविल से प्यार किया जाता है। पहली चुनौती, मीडिया ट्रायल। राज्य के एक बड़े चैनल ने अनन्या पर निजी हमले करने शुरू किए। ग्रेटर दैन एक गुंडे की पत्नी कैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर सकती है। एक लाइव डिबेट में जब एंकर ने सवाल किया, अनन्या मुस्कुराए और बोली, ग्रेटर दैन मेरे पति ने गलती की थी, पर उसने माफ़ी मांगी, बदला, और मुझे बदल दिया। अगर आप उस पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप हर उस इंसान को नकार रहे हैं जो अपनी गलतियों से सीखता है। आरव का अकेलापन। गांव में अब आरव अकेला था। घर में वो हर चीज़ में अनन्या की खुशबू खोजता, हर फोन कॉल का इंतज़ार करता। ग्रेटर दैन मैं तो सोचता था मैं डेविल हूँ, पर अब लगता है मैं वो इंसान था जिसे सिर्फ एक औरत ने इंसान बनाया था, और अब वो ही औरत मुझसे दूर है। जब खत आया, एक अनजान खत आया, आरव के नाम। ग्रेटर दैन अगर तू चाहता है कि अनन्या राजधानी में सुरक्षित रहे, तो तू गांव छोड़ दे और दिल्ली चला जा। पुराने दुश्मन अब वापस आ रहे हैं। आरव चौंक गया। क्या ये उसकी पुरानी दुनिया लौट रही थी? चिट्ठी जो आरव ने नहीं दिखाई। आरव ने वो चिट्ठी जलाकर राख कर दी। अनन्या को कुछ नहीं बताया। ग्रेटर दैन वो अब सपनों की ऊंचाई पर है, मैं उसे डर के साए में नहीं डालूंगा। लेकिन आरव ने तय किया, वो अब कमजोर नहीं पड़ेगा। राजधानी की ओर वापसी। आरव खुद अनजाने में उसी ट्रेन में चढ़ा जिसमें अनन्या पहले दिन गांव आई थी। अब वो जा रहा था उसके पास, उसके साथ खड़ा होने के लिए। ग्रेटर दैन मैं तेरे साथ रहूं या नहीं, तेरे साए में रहना भी मेरे लिए जिंदगी है। और जब दरवाज़ा खुला, अनन्या अपने कमरे में कागज़ों के ढेर में व्यस्त थी। दरवाज़ा खुला और आरव सामने खड़ा था। ग्रेटर दैन मैं यहाँ तेरा पीछा करने नहीं आया, तेरी हिफाजत करने आया हूँ। अनन्या की आंखों में आंसू थे। ग्रेटर दैन तेरे बिना ये ऊंचाई अधूरी थी, और अब तू आया है तो डर नहीं, सिर्फ जंग बाकी है। दुश्मन की दस्तक। राजधानी की एक सुनसान गली में एक कार से उतरा वही चेहरा जिससे आरव सालों पहले भिड़ चुका था। धीरज ठाकुर, कभी आरव का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका गुस्सा आरव की मोहब्बत से भी ज्यादा जहरीला था। ग्रेटर दैन तो अब आरव विधायक की बीवी के साथ जनता का सेवक बन गया है। ये तमाशा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आरव की जांच शुरू। धीरज ने अपने लोगों को लगा दिया। ग्रेटर दैन उसका हर कदम रिकॉर्ड करो, हर दोस्त को खरीदो, और उसकी बीवी के आसपास डर की हवा फैला दो। लेकिन आरव अब वो आदमी नहीं था जो डरता था। उसने खुद अपने पुराने दुश्मनों की खबरें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अनन्या को सच का आभास। रात में अनन्या ने आरव को देखा, फोन पर कुछ छिपाकर बात करते हुए। ग्रेटर दैन क्या बात है, मुझसे क्या छिपा रहा है? आरव ने पहली बार झूठ नहीं बोला। ग्रेटर दैन धीरज ठाकुर वापस आ गया है, और वो तुझसे नहीं, मुझसे बदला लेना चाहता है। अनन्या सन रह गई। राजनीति की चालें। मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई। ग्रेटर दैन आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपका अतीत आपके भविष्य के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा। ग्रेटर दैन अगर मेरा अतीत मुझे डराता, तो मैं आरव से कभी शादी नहीं करती। पहली बार आरव और धीरज आमने सामने। एक होटल की लॉबी में आरव को धीरज मिला। धीरज मुस्कुराया जैसे कुछ बदला नहीं। ग्रेटर दैन तो तू अब हीरो बन गया है। आरव शांत था। ग्रेटर दैन नहीं, सिर्फ इंसान।
और इंसान बनने की कीमत तू कभी नहीं समझेगा। धीरज बोला, ग्रेटर दैन तेरी बीवी राजनीति में है और तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। आरव की चाल। आरव ने अपने पुराने दोस्त नसीर को ढूंढा जो अब पुलिस में था। ग्रेटर दैन मुझे सबूत चाहिए कि धीरज ठाकुर आज भी वही है जो कल था। नसीर ने कहा, ग्रेटर दैन तेरे लिए कर दूंगा क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अनन्या की सबसे बड़ी स्पीच। राज्य विधानसभा में जब महिला सुरक्षा पर चर्चा हो रही थी, अनन्या उठी। ग्रेटर दैन मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने डेविल से शादी की, लेकिन आज वो डेविल मेरे पीछे नहीं मेरे साथ खड़ा है और यही असली सुरक्षा है। जब कोई इंसान बदल जाए और उस बदलाव में तुम्हारा हाथ हो। पूरा सदन खड़ा होकर ताली बजा रहा था। जब धीरज की साजिश फेल हुई, आरव को मारने की कोशिश की गई, लेकिन नसीर की मदद से पुलिस पहले ही मौके पर पहुंच गई। धीरज पकड़ा गया, उसके फोन से सारे सबूत मिले। ग्रेटर दैन एक डेविल से इंसान बना, अब कानून के लिए लड़ रहा है। मीडिया ने ये हेडलाइन बनाई और जब अनन्या ने उसका हाथ थामा, जेल के बाहर आरव खड़ा था। अनन्या दौड़कर उसके गले लगी। ग्रेटर दैन मैंने तुझे विधायक नहीं बनाया था, मैं तुझे खुद से जोड़ा था और अब तू हर मोड़ पर मेरी ढाल है। एक और चिट्ठी, इस बार अनन्या से। ग्रेटर दैन आरव तू मेरा अतीत था और अब मेरा भविष्य भी है। हमने मोहब्बत की शुरुआत एक मजबूरी से की थी, पर आज वो मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। ग्रेटर दैन तू डेविल नहीं, तू वो आग है जिसमें मैंने अपने सारे डर जला दिए। एपिसोड 42, ताज और तूफान, नई सुबह नई पहचान। आरव और अनन्या की जोड़ी अब सिर्फ गांव की नहीं रही, राज्य के हर कोने में लोग उनके साहस और रिश्ते की मिसाल देने लगे। एक बड़े चैनल ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। ग्रेटर दैन आप दोनों को साथ देखना राजनीति में एक नई उम्मीद की तरह है, एंकर ने कहा। अनन्या मुस्कराए, ग्रेटर दैन हम राजनीति करने नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने आए हैं। आरव का पहला सार्वजनिक भाषण। मुख्यमंत्री ने आरव को युवाओं के विकास मिशन का चेयरमैन बना दिया। पहली बार आरव एक बड़े मंच पर बोल रहा था। ग्रेटर दैन मुझे पढ़ना नहीं आता, पर जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा किताबों से वंचित न रहे। भीड़ ने तालियों से स्वागत किया। जब मीडिया ने सर उठाया, मीडिया अब उन्हें पॉवर कपल कहने लगा था, पर साथ ही कुछ आवाज़ें ऐसी भी थीं जो इस रिश्ते को इवेंट कहती थीं। ग्रेटर दैन ये सब पब्लिसिटी है, एक विपक्षी नेता ने कहा। अनन्या ने उसी दिन विधानसभा में जवाब दिया, ग्रेटर दैन अगर मोहब्बत पब्लिसिटी है तो फिर नफरत क्या है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ खड़ी हूँ जो बदल गया है और बदलाव ही असली ताकत है। जब दिल्ली बुलावा आया, प्रधानमंत्री कार्यालय से न्योता आया। ग्रेटर दैन हम चाहते हैं कि आप दोनों अगले यूथ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करें। आरव चौंक गया, ग्रेटर दैन मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं क्या कहूँगा वहाँ। अनन्या ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन तेरा सच दुनिया की हर जुबान से ऊपर है। दिल्ली की उड़ान। हाथ में हाथ डाले। जब दोनों दिल्ली के लिए निकले तो गांव वालों ने फूलों की बारिश की। ग्रेटर दैन जो रिश्ता जबरदस्ती शुरू हुआ था, आज खुद लोगों की दुआ बन गया था। प्लेन की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव ने कहा, ग्रेटर दैन मैं कभी सोचा नहीं था कि ये सफ़र यूं भी होगा। अनन्या हंसी, ग्रेटर दैन तू डेविल था, पर अब तू मेरा सपना बन गया है। समिट की रात। लाखों लोगों के बीच जब अनन्या ने अपना भाषण दिया, वो पूरे देश में गूंज गया। ग्रेटर दैन हम वो हैं जिनके रिश्ते मजबूरी में बने लेकिन विश्वास से जिए गए। हम वो हैं जिनसे समाज को डर था, लेकिन आज समाज हमें सलाम करता है। आरव वहीं बैठा चुपचाप देख रहा था, उसके चेहरे पर गर्व था। एक पुराना सवाल। समिट खत्म होने के बाद एक पत्रकार ने आरव से पूछा, ग्रेटर दैन अगर आपको मौका मिले तो क्या आप फिर से अनन्या से शादी करेंगे। आरव बिना पलक झपकाए बोला, ग्रेटर दैन हर जन्म में, और इस बार बिना जबरदस्ती के। राजधानी की वो रात। समिट के बाद दोनों होटल की बालकनी में बैठे थे। चांदनी रात, नीचे झिलमिलाती दिल्ली की रोशनी। ग्रेटर दैन मैं सोचती हूँ, अनन्या बोली, हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो बदलाव की शुरुआत थी। आरव ने उसके माथे को चूमा। ग्रेटर दैन तू मेरी तकदीर की सबसे हसीन लिखावट है। जब प्रधानमंत्री ने बुलाया, अगली सुबह दोनों को पीएम हाउस बुलाया गया। ग्रेटर दैन आप दोनों एक उदाहरण हैं, परिवर्तन, प्रेम और पुनर्जन्म का। हम चाहते हैं कि आप एक विशेष कैंपेन को लीड करें, लव एंड लीड इंडिया। अनन्या और आरव एक दूसरे को देख रहे थे। अब उनकी मोहब्बत देश की प्रेरणा बन चुकी थी। और जब खत फिर आया, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर एक खत आया, इस बार अनन्या के नाम। ग्रेटर दैन तू जितनी ऊंचाई पर जा रही है उतनी ही गहराई में गिर सकती है। इस बार तेरा डेविल तुझे नहीं बचा पाएगा। अनन्या ने खत छुपा लिया।
क्यों? क्या वो अब आरव को डर से दूर रखना चाहती थी? छुपी हुई बेचैनी। अनन्या ने वो धमकी भरा खत अपने पर्स में छुपा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि आरव फिर से किसी अंधे गुस्से में जाए। रात में जब आरव ने पूछा, ग्रेटर दैन सब ठीक है न दिल्ली में? अनन्या मुस्कराई, झूठ बोला। ग्रेटर दैन सब अच्छा है, पर उसके मन में सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। कौन चाहता है कि हम फिर टूट जाएं? राजनीति का असली रंग। जैसे जैसे अनन्या की लोकप्रियता बढ़ी, उतने ही विरोधी नेता उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक विपक्षी मंत्री ने प्रेस में बयान दिया, ग्रेटर दैन एक गुंडे को चेयरमैन बनाना और उसकी पत्नी को आदर्श बताना। क्या यही है नया भारत? आरव ने पहली बार प्रेस को सामने बुलाकर कहा, ग्रेटर दैन मैं गुंडा था और मैंने खुद को बदला। यही बदलाव आज इस देश को चाहिए। जब आरव को सच पता चला, एक दिन आरव ने अनन्या के पास में वो खत देख लिया। उसने एक पल में सब समझ लिया। ग्रेटर दैन तूने मुझसे क्यों छुपाया? अनन्या की आंखें भर आईं। ग्रेटर दैन क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू फिर किसी के खून का प्यासा बने। तू अब मेरा डेविल नहीं, मेरा साया है। आरव की पुरानी दुनिया फिर दरवाजे पर। आरव ने अपना पुराना गैंग छोड़ा था, लेकिन उनमें से कुछ अब भी उसकी ताकत समझते थे। ग्रेटर दैन भैया बताओ क्या करना है? एक आदमी बोला। आरव ने उसकी तरफ देखा। ग्रेटर दैन अब कोई हाथ नहीं उठेगा। अब जो लड़ेगा वो सिर्फ शब्दों से लड़ेगा। पहला मतभेद। शब्दों की लड़ाई आसान नहीं होती। एक नीति को लेकर आरव और अनन्या की राय अलग हो गई। ग्रेटर दैन मुझे लगता है हमें यहाँ सख्ती करनी चाहिए। आरव बोला। ग्रेटर दैन और मैं कहती हूँ कि सख्ती नहीं, संवेदना चाहिए। अनन्या ने विरोध किया। दोनों चुप हो गए। पहली बार कमरे में मोहब्बत के बजाय तर्क की हवा थी। एक रात की चुप्पी। दोनों एक ही कमरे में, पर दो अलग अलग बिस्तरों पर। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। अनन्या तकिए में मुंह छुपाए सोने का नाटक कर रही थी। दिलों में हल्का डर था। क्या ये दूरी बढ़ेगी? नसीर की वापसी। पुराना दोस्त नसीर आया मिलने। ग्रेटर दैन सुना तुम दोनों में बात नहीं हो रही, उसने हल्के हंसी में कहा। आरव ने गंभीरता से कहा, ग्रेटर दैन मुझे लगता है अब मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। नसीर ने जवाब दिया, ग्रेटर दैन तू उसे बदलना मत, बस खुद को याद दिला कि तू कब और कैसे बदला था। वो खत का सच। नसीर की मदद से उस खत की जांच करवाई गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला वो पत्र किसी नेता ने नहीं, बल्कि अनन्या की ही पार्टी के एक ईर्ष्यालु सहयोगी ने भेजा था। ग्रेटर दैन क्यों? अनन्या ने सवाल किया। ग्रेटर दैन क्योंकि तुम आरव को लाकर खुद को चमका रही हो और वो हमें बर्दाश्त नहीं। आरव का प्रेम प्रस्ताव दोबारा। आरव अनन्या को राजधानी के सबसे ऊंचे टावर पर ले गया, वहीं जहां पहली बार उसे एक मंच से देखकर आरव ने दिल हार दिया था। उसने जेब से एक रिंग निकाली। ग्रेटर दैन पहली शादी मजबूरी थी, अब एक बार मेरी मर्जी से मुझसे शादी करेगी। अनन्या की आंखें नम हो गईं। ग्रेटर दैन हर जन्म में, हर बार, और इस बार बिना शर्त के। और फिर एक वादा। दोनों ने हाथों में हाथ लिया। ग्रेटर दैन अब कोई खत, कोई राजनीति हमें अलग नहीं कर सकती। आरव ने कसम खाए। अनन्या ने कहा, ग्रेटर दैन क्योंकि अब तू मेरा डर नहीं, मेरी ताकत बन गया है। एपिसोड 43 मुख्यमंत्री की दहलीज पर मोहब्बत। दूसरी शादी का न्योता। पूरा देश अब आरव और अनन्या की दूसरी शादी को लेकर उत्साहित था। ग्रेटर दैन ये शादी सिर्फ दो दिलों की नहीं, दो विचारों की है। एक प्रमुख अखबार ने लिखा, सरल मंदिर, सादे कपड़े, गांव के बीचों बीच, दोपहर का हल्का सूरज। जब आरव ने अनन्या की मांग में सिंदूर भरा तो सबकी आंखों में आंसू थे। राजनीतिक तूफान। दूसरी शादी के तुरंत बाद राज्य की मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया और उसी शाम मुख्य पार्टी हाईकमान ने प्रेस को चौंकाया। ग्रेटर दैन हम अनन्या सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करते हैं। मंच पर बैठे आरव के चेहरे पर मिश्रित भाव थे, गर्व लेकिन चिंता भी। आरव का सवाल। रात को जब सब सो चुके थे, आरव ने अनन्या से पूछा, ग्रेटर दैन तू सीएम बन गई तो तू और मैं, हमारी दुनिया बदल जाएगी। अनन्या ने उसका चेहरा थामा। ग्रेटर दैन अगर मैं सीएम बनूं तो तू मेरी ताकत बनकर साथ खड़ा रहेगा ना? आरव चुप रहा। ग्रेटर दैन वो डरा हुआ था, कहीं उसकी परछाई अनन्या की रोशनी पर भारी न पड़ जाए। वो पुरानी यादें, सीएम हाउस का दरवाज़ा जहां अनन्या का नाम लिखा था, उसे देखकर आरव को वो दिन याद आया जब अनन्या पहली बार उसकी कोठी में आई थी, एक जबरदस्ती की दुल्हन बनकर। ग्रेटर दैन वक्त ने क्या से क्या बना दिया, उसने बुदबुदाया। अनन्या पीछे से आकर बोली, ग्रेटर दैन पर तू अब भी वहीं है, मेरे साथ, सबसे करीब। पहली मीटिंग, पहला विरोध। मुख्यमंत्री बनने के अगले ही दिन अनन्या ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की, लेकिन विधानसभा में विरोध भड़क उठा।
ग्रेटर दैन एक गुंडे की बीवी मुख्यमंत्री कैसे हो सकती है? विपक्ष चिल्लाया। आरव ये सुनकर मीडिया से दूर चला गया। वो जानता था अब हर हमला उस पर नहीं, उसकी बीवी पर हो रहा था। आरव की चुप्पी। पहली बार आरव ने खुद को चुप रखा। ना कोई ट्वीट, ना कोई बयान, ना ही कोई सामने आने की कोशिश। अनन्या ने पूछा, ग्रेटर दैन तू चुप क्यों है? ग्रेटर दैन क्योंकि अब जो लड़ेगा वो तू है और मैं तेरे पीछे हूँ, तेरी ढाल बनकर। नसीर का सुझाव। पुराना दोस्त नसीर फिर आरव के पास आया। ग्रेटर दैन भाई, तू चुप रहकर खुद को नहीं बचा रहा, तू अनन्या की लड़ाई कमजोर कर रहा है। ग्रेटर दैन तो क्या करूं? आरव ने पूछा। ग्रेटर दैन तेरी परछाई को अब रोशनी बनने दे। और फिर आरव की वापसी। अगले दिन आरव एक कॉलेज कार्यक्रम में पहुंचा। ग्रेटर दैन मैं सीधा हूं, पर अब सीधा रास्ता चुन चुका हूं, और मेरी बीवी जो अब आपका नेतृत्व कर रही है वो मेरी प्रेरणा है, शर्म नहीं। ताली की गूंज ने पूरा हॉल हिला दिया। वो रहस्यमयी कॉल। अचानक एक दिन आरव को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। ग्रेटर दैन तेरी बीवी अगर अगले हफ्ते की योजना पास करती है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरव ने फोन जोर से पकड़ लिया। डेविल फिर जाग गया था। डेविल की दहलीज पर इश्क। आरव ने अनन्या को सब बताया। ग्रेटर दैन अब तू सीएम है, पर मेरे लिए वही अनन्या है जो पहली बार उस रात मेरे सामने आई थी। अनन्या की आंखों में पानी भर गया। ग्रेटर दैन और तू अब डॉन नहीं, मेरा दीवाना है जो हर बार मुझे बचा लेता है। सुरक्षा या स्वतंत्रता, अनन्या के लिए अब हर कदम जोखिम भरा था। एसपीजी सुरक्षा घेरे में उसका सारा समय मंत्रालय और मीटिंग्स में बीत रहा था। आरव ने देखा, उसकी मुस्कुराहट अब थकी हुई सी हो गई थी। ग्रेटर दैन तू थक गई है, उसने एक रात कहा। ग्रेटर दैन नहीं, मैं बस अब तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीने को तरसती हूँ, अनन्या ने जवाब दिया। पहला बड़ा खतरा। जैसे ही अनन्या ने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा योजना को हरी झंडी दी, उसके अगले दिन सीएम ऑफिस के बाहर बम की सूचना मिली। सुरक्षा बलों ने पूरे ऑफिस को खाली कराया। अनन्या को तुरंत बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया गया। आरव गेट पर ही पहुंचा, गुस्से में पागल सा। ग्रेटर दैन तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरी बीवी की जान खतरे में है। एक अधूरा आलिंगन। जब अनन्या सुरक्षित लौटी, आरव ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन सुरक्षाकर्मी बीच में आ गए। ग्रेटर दैन सर, पब्लिक एरिया में संपर्क अलाउड नहीं है। अनन्या ने दूर से ही मुस्कराकर हाथ हिलाया, और आरव के भीतर फिर वही दर्द जागा। वो अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो अब एक कुर्सी की हो गई है। नसीर की चेतावनी। नसीर ने कहा, ग्रेटर दैन आरव तू उसे खो रहा है, और इस बार दुश्मन बंदूक नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। आरव ने जवाब दिया, ग्रेटर दैन तो क्या मैं अपनी मोहब्बत से उसकी उड़ान छीन लूं? नसीर चुप हो गया, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं था। आरव की खुद से लड़ाई। आरव अकेला बैठा था। रात के 2 बजे वो पुरानी डायरी खोलकर, जिसमें अनन्या की पहली तस्वीर लगी थी। ग्रेटर दैन मैं तुझसे तब मिला था जब तू खुद से डरती थी, अब तू सबकी उम्मीद बन गई है, और मैं बस एक साया। उसने फैसला किया, अब वो दुश्मन से लड़ने नहीं, अनन्या के सपनों की रक्षा करने लौटेगा। दूसरी तरफ की राजनीति के गलियारों में अब एक नया नाम उभर रहा था। अर्जुन खत्री, एक युवा लेकिन चालाक नेता। उसने अनन्या के हर फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ग्रेटर दैन सीएम साहिबा का दिल तो बड़ा है, पर उनका अनुभव छोटा है, वो प्रेस में हंसते हुए बोला। आरव ने टीवी पर देखा, और उसकी आंखों में आग भर आई। आरव की राजनीति में एंट्री। नसीर ने एक दिन कहा, ग्रेटर दैन राजनीति तेरे जैसी आवाज़ों के बिना अधूरी है, और अब वक्त है कि तू मंच पर आ जाए। आरव चौंका। ग्रेटर दैन मैंने तो दुनिया छोड़ी थी, अब क्या मैं फिर मंच का हिस्सा बनूं? ग्रेटर दैन इस बार तू गन के लिए नहीं, कलम के लिए आएगा। अनन्या की बेचैनी। एक रात अनन्या ने अपने कमरे की खिड़की से देखा, आरव की गाड़ी बाहर नहीं थी। फोन किया, बंद। वो नीचे दौड़ी। रात के 2 बजे एसपीजी चीफ ने कहा, ग्रेटर दैन सर किसी गुप्त काम के लिए निकले हैं, हमें भी निर्देश नहीं दिए गए। आरव की सच्चाई। अगली सुबह खबर आई, आरव एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते दिखा। ग्रेटर दैन अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत जमीन से होगी, उसने कहा। वो अब पर्दे के पीछे अनन्या के हर सपने को हकीकत में बदलने की लड़ाई लड़ रहा था। फिर वही वादा। रात को जब दोनों छत पर मिले, चुपचाप अनन्या ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन मुझे माफ करना, अगर मेरी जिम्मेदारियों ने तुझसे वक्त चुरा लिया। आरव मुस्कुराया। ग्रेटर दैन तू मेरी मोहब्बत है, और अब इस राज्य की उम्मीद भी, मैं दोनों को संभाल लूंगा। उनके बीच वो पहली वाली शांति लौट आए, जहां सिर्फ 2 दिल थे, कोई सत्ता नहीं, कोई साजिश नहीं, बस मोहब्बत जैसी कभी शुरू हुई थी। एपिसोड 44, जनता का डेविल। जनता का चहेता। आरव की स्कूलों में पढ़ाने की तस्वीरें।
सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं। ग्रेटर दैन गुंडा नहीं, गुरु बन गया है। एक वायरल पोस्ट में लिखा था, लोगों के मन में अब उसके लिए इज्जत और प्यार दोनों थे। वो अब डेविल नहीं, जनता का डेविल कहलाने लगा था। अनन्या की बेचैनी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी अनन्या हर बार एक फाइल साइन करने से पहले आरव को देखना चाहती थी। ग्रेटर दैन, क्या ये फैसला सिर्फ राजनीतिक है या उस इंसान के लिए जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ? राजनीति के इस दौर में उसकी मोहब्बत हर फैसले की कसौटी बन चुकी थी। अर्जुन खत्री की चाल। विपक्ष के नेता अर्जुन खत्री ने एक नया अभियान शुरू किया। ग्रेटर दैन, क्या एक डॉन से शादी करने वाली औरत इस राज्य की नेता हो सकती है? अनन्या को बुरा लगा, लेकिन उससे ज्यादा आरव का खामोश रहना उसका दिल तोड़ गया। ग्रेटर दैन, अब तू चुप क्यों है? उसने एक दिन पूछा। ग्रेटर दैन, क्योंकि अब ये लड़ाई तेरी पहचान की है और मैं सिर्फ तेरा साया हूँ। आरव ने जवाब दिया। नसीर की रणनीति। नसीर ने एक बार फिर आरव को टोका। ग्रेटर दैन, भाई, ये अर्जुन तुझे ही निशाना बना रहा है ताकि तू भड़के और अनन्या की छवि बिगड़े। ग्रेटर दैन, तो फिर? आरव ने पूछा। ग्रेटर दैन, तो फिर अब वक्त है तू जनता के बीच बोले, नेता नहीं, पति बनकर। पहली जनसभा। आरव ने पहली बार अनन्या के बगैर जनता के सामने भाषण दिया। ग्रेटर दैन, मैं एक डॉन था और मेरी बीवी ने मुझे इंसान बनाया। आप उसे सीएम कहें या मेरी जान, उसके फैसले गलत नहीं, सच्चे हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अनन्या का गर्व। टीवी पर लाइव भाषण देखते वक्त अनन्या की आंखें भर आईं। ग्रेटर दैन, तू चुप नहीं था, तू सही वक्त का इंतजार कर रहा था, उसने मन ही मन कहा। प्यार का इम्तिहान। लेकिन उसी रात एक और झटका मिला। मीडिया में खबर उड़ी, आरव ने अतीत में एक मंत्री की हत्या करवाई थी। पुराना केस दोबारा खोला गया। ग्रेटर दैन, अब मैं क्या करूं? अनन्या फाइल देखती रही। ग्रेटर दैन, अगर मैं केस बंद करूं तो लोग कहेंगे पति बचा रही है। ग्रेटर दैन, और अगर ना करूं तो क्या सचमुच इंसाफ होगा? आरव का बयान। आरव ने प्रेस को बुलाया। ग्रेटर दैन, अगर मैंने कोई गुनाह किया हो तो मुझे सजा मिले, लेकिन सजा मेरी बीवी की मोहब्बत को मत दो। एक लाइन पूरे राज्य में गूंज गई। अनन्या का फैसला। वो रात शायद उनकी शादी की सबसे मुश्किल रात थी। अनन्या ने आरव से कहा, ग्रेटर दैन, तू चाहे जो भी कर चुका हो, मैं अब तुझसे अलग नहीं हो सकती। ग्रेटर दैन, लेकिन? आरव ने कहा। ग्रेटर दैन, कोई लेकिन नहीं, अब तू खुद सामने जा और साबित कर कि तू सिर्फ मेरा प्यार नहीं, इस राज्य की उम्मीद है। अदालत में आरव खुद अदालत में पेश हुआ। उसने पहली बार अपना पूरा अतीत अदालत में बयान किया। ग्रेटर दैन, मैंने अपराध किए, पर अब हर सांस मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए लेता हूँ। जज ने सुनवाई टाल दी, लेकिन एक लाइन लिखी। ग्रेटर दैन, समाज जब बदल सकता है तो क्या अपराध ही नहीं, राजनीति में पहला कदम? अदालत में आरव के बयान ने सिर्फ न्यायपालिका नहीं, जनता का दिल भी जीत लिया था। एक युवा लड़की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ग्रेटर दैन, पहली बार लगा कि कोई डॉन सिर्फ फिल्मी नहीं, असली जिंदगी में भी सुधर सकता है। अब लोगों की नज़रों में वो अनन्या का पति नहीं, एक नेता की छाया बन चुका था। अनन्या का डर। एक रात जब दोनों छत पर बैठे थे, अनन्या ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, अगर तू चुनाव लड़ेगा तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ग्रेटर दैन, अगर ना लड़ा तो तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। ग्रेटर दैन, मैं कुर्सी के लिए नहीं, तेरे लिए लड़ूंगा, और जो जीते जीते मोहब्बत। नसीर की रणनीति। नसीर ने पूरी योजना बनाई। आरव को एक बस्ती से खड़ा किया जाए, कोई पार्टी सिंबल ना हो, बस जनता का चेहरा हो। ग्रेटर दैन, कोई झूठा वादा नहीं, तू अपने नाम से वोट मांगना। ग्रेटर दैन, अगर मैं हार गया तो? आरव ने पूछा। ग्रेटर दैन, तो तू फिर भी जीतेगा, क्योंकि तू खुद को कभी नेता नहीं मानता था। अर्जुन की साजिश। अर्जुन खत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया। ग्रेटर दैन, आरव के खिलाफ अभी भी 2 हत्या केस पेंडिंग हैं। क्या हम अपने बच्चों को ऐसे इंसान के हवाले कर सकते हैं? टीवी चैनलों पर बहसें छिड़ गईं। कुछ लोग बोले, आरव बदल गया है, कुछ बोले, अपराधी कभी नहीं बदलता। अनन्या का चुप रहना। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि अनन्या अब तक खामोश थी। वो न तो समर्थन कर रही थी, न विरोध। एसपीजी सुरक्षा में वो दिन रात परेशान हो रही थी। ग्रेटर दैन, अगर मैं उसका साथ दूं तो लोग कहेंगे मोहब्बत में अंधी है, अगर साथ न दूं तो खुद से नफरत हो जाएगी। आरव की जनसभा। आखिरी दिन, चुनाव से पहले आरव ने एक अकेली जनसभा की। ग्रेटर दैन, मैं कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, मैं कहने आया हूं कि मेरी बीवी सही थी जब उसने मुझे इंसान कहा था। ग्रेटर दैन, अगर आप मेरी सजा चाहते हैं, वोट मत दीजिए, अगर मेरी कोशिशों को हक देना चाहते हैं, वोट दीजिए। नतीजा। परिणाम का दिन था। पूरे राज्य में
सन्नाटा था, जैसे सबका भविष्य दांव पर हो। रात 8 बजे टीवी स्क्रीन पर खबर आई, ग्रेटर दैन आरव मेहरा ने 2,41,000 वोटों से जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवार होकर भी उसने राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया। अनन्या का आंसू। जब आरव घर लौटा, अनन्या खड़ी थी। बिना कुछ कहे उसने आरव को गले लगाया। ग्रेटर दैन अब तू सिर्फ मेरा नहीं रहा, उसने धीरे से कहा। ग्रेटर दैन मैं हमेशा तेरा ही रहूंगा, आरव ने जवाब दिया। लेकिन अब हमारी मोहब्बत इस राज्य की उम्मीद बन गई है। मीडिया की हेडलाइन, ग्रेटर दैन सीएम और जनता का डेविल। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने राजनीति को इंसानियत सिखा दी। लेकिन कहानी अभी बाकी है। एआरवी और अनन्या की मोहब्बत अब एक नई चुनौती के सामने थी। एक महिला जिसने खुद को आरव की पत्नी बताया, एक पुराना दुश्मन जो अब सत्ता के बहुत करीब था, और वो सच जो अनन्या की मां के अतीत से जुड़ा था। एक अनजान औरत। राजभवन के गेट पर एक अधेड़ उम्र की औरत आई। उसके हाथ में पुरानी तस्वीर थी जिसमें आरव की हल्की मुस्कान और एक औरत की मांग में सिंदूर था। ग्रेटर दैन मैं आरव मेहरा की पहली पत्नी हूं, उसने प्रेस के सामने कहा। सारा मीडिया पागल हो गया। ग्रेटर दैन क्या डॉन की मोहब्बत झूठी थी? क्या सीएम ने अपनी ही सौतन से शादी की? अनन्या की चुप्पी। राजभवन के अंदर अनन्या पूरी तरह टूट चुकी थी। ग्रेटर दैन इतना सब कुछ सच था और उसने मुझसे छुपाया। आरव ने उसके पास जाकर कहा, ग्रेटर दैन मैं तुझे सच बताने वाला था, लेकिन जब बताने का वक्त आया तू मुझे एक हीरो की तरह देख रही थी और मैं उस नज़र को नहीं तोड़ पाया। अतीत का सच। आरव ने पूरी कहानी सुनाई। ग्रेटर दैन उसका नाम सौम्या था। हमारी शादी 15 साल पहले गांव में हुई थी। वो शादी सिर्फ नाम की थी, कोई रिश्ता, कोई एहसास नहीं। और 1 साल बाद उसने मुझे छोड़ दिया था और चली गई थी किसी और के साथ। ग्रेटर दैन कानूनी तौर पर हम आज भी पति पत्नी हैं, लेकिन दिल से नहीं। अनन्या का सवाल, ग्रेटर दैन तू मुझसे शादी करने से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? ग्रेटर दैन क्योंकि तू भी मुझे जबरदस्ती मिली थी और मैं नहीं चाहता था तू मेरी अधूरी जिंदगी को अपनाए। अनन्या की आंखों में आंसू थे। ग्रेटर दैन मैंने तुझे सब कुछ माना और तू मुझे झूठ के साथ जीने दे गया। नसीर की चेतावनी। नसीर ने तुरंत आरव से कहा, ग्रेटर दैन भाई ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये पॉलिटिकल साजिश है। सौम्या अब तक चुप क्यों थी? ग्रेटर दैन क्योंकि अब जब तू नेता बना है तब उसे पैसा मिल सकता है या तूफान उठाने का मौका। सौम्या की चाल। सौम्या अब रोज प्रेस में बयान देती थी, ग्रेटर दैन आरव ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं उसका हर राज खोलूंगी। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। ग्रेटर दैन क्या आरव अब भी डॉन जैसा सोचता है? क्या अनन्या के साथ उसका रिश्ता फर्जी था? अनन्या का फैसला। एक रात अनन्या ने आरव से कहा, ग्रेटर दैन मैं तुझसे तलाक नहीं चाहती, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। अगर सौम्या का कोई हक है तो तू उसका इंसाफ कर। ग्रेटर दैन लेकिन अगर वो झूठ बोल रही है तो तुझे मेरा नाम हर गली, हर मंच पर साफ करना होगा। आरव की जांच। आरव ने सौम्या के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। सामने आया कि सौम्या अब एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रही थी। उसके पास अचानक बड़ी रकम आई थी और एक मंत्री से उसकी कॉल डिटेल्स जुड़ी थी, अर्जुन खत्री से। सीधा सामना। आरव ने मीडिया के सामने सौम्या से सामना किया। ग्रेटर दैन अगर तू मेरी पत्नी है तो वो शादी का कोई दस्तावेज दिखा। सौम्या चुप रह गई। ग्रेटर दैन अगर तू मुझसे प्यार करती थी तो क्यों छोड़कर चली गई? सौम्या ने गुस्से में कहा, ग्रेटर दैन क्योंकि तू तब सिर्फ एक गुंडा था। ग्रेटर दैन और अब? आरव ने पूछा। ग्रेटर दैन अब तू हीरो है और मैं वो कहानी बनना चाहती हूँ जिसे लोग भूल नहीं पाते। अनन्या की मुस्कान। टीवी पर सब देख रही अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब दर्द के नहीं, यकीन के। सौम्या का नया मोहरा। जब सौम्या की साजिशें सामने आ गईं तो उसने एक और दांव चला। ग्रेटर दैन ठीक है, मैं आरव से कुछ नहीं चाहती, लेकिन मेरा बच्चा उसका है। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। ग्रेटर दैन क्या डेविल ने एक और रिश्ता छुपाया? क्या अनन्या सिर्फ एक दिखावा थी? डीएनए टेस्ट का फैसला। अनन्या ने खुद प्रेस में घोषणा की, ग्रेटर दैन अगर सौम्या सच कहती है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, और अगर वो झूठी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। आरव ने सार्वजनिक रूप से डीएनए टेस्ट के लिए हाँ कहा। ग्रेटर दैन मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, लेकिन झूठ का पर्दा अब और नहीं। अर्जुन खत्री की चाल। सौम्या की पीठ पर एक पुराना नाम वापस आ गया, अर्जुन खत्री। उसने मीडिया में एक बयान दिया, ग्रेटर दैन अगर एक मुख्यमंत्री अपने अतीत से नहीं बच सकता तो वो राज्य को क्या बचाएगा? ग्रेटर दैन आरव मेहरा को इस्तीफा देना चाहिए जब तक सच सामने न आए। अनन्या का डर और भरोसा। रात के सन्नाटे में अनन्या बालकनी में खड़ी थी जहां आरव उसके पास आया। ग्रेटर दैन तू डर रही है?
उसने पूछा। ग्रेटर दैन डर नहीं, मैं बस फिर से टूटना नहीं चाहती, अनन्या ने जवाब दिया। ग्रेटर दैन तो इस बार मैं तुझे गिरने से पहले ही थाम लूंगा। टेस्ट की रिपोर्ट। 72 घंटे बाद डीएनए रिपोर्ट आई। बच्चा आरव का नहीं था। सौम्या का पर्दाफाश। मीडिया ने सौम्या को घेर लिया। ग्रेटर दैन आपने झूठ क्यों बोला? ग्रेटर दैन पैसे के लिए या बदले के लिए? सौम्या ने कैमरे की तरफ देखा। ग्रेटर दैन मेरी कहानी सिर्फ खबर बनी और आरव की मोहब्बत मिसाल। ग्रेटर दैन मैं हारी, लेकिन वो नहीं जीत पाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। खतरनाक योजना। सौम्या को खामोश करवाने के लिए अब अर्जुन खत्री ने उसे ही मारने का प्लान बनाया। ग्रेटर दैन जो चाबियां खोल सकती हैं तिजोरी, वो चाबियां ही अगर मुसीबत बन जाएं तो उन्हें जला देना चाहिए। कार एक्सीडेंट। रात 2 बजे एक तेज रफ्तार कार सौम्या को टक्कर मारती है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, बेहोश, लेकिन उसकी जेब में एक पेन ड्राइव है। ड्राइव में छुपा सच। उस ड्राइव में था अर्जुन के ऑडियो रिकॉर्ड्स, नेताओं के लेन देन के वीडियो और एक फाइल जिसका नाम था अनन्या की मां का केस 1995 नया तूफान। आरव और अनन्या ने फाइल खोली और उनकी सांसें थम गईं। उस फाइल में अनन्या की मां पर एक राजनैतिक मर्डर का आरोप था जिसका गवाह अर्जुन खत्री था। आगे के एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें।